से हम भाई डिफरेंट बोर्ड्स की डेट शीट्स अनाउंस हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे अब परेशान चल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों का कल से लेके अभी तक यही मैसेज आ रहा है कि सर क्या अब एनईडी के टेस्ट की डेट आगे बढ़ेगी, सर क्या यूईटी के राउंड नंबर 2 की टेस्ट की डेट हमारे पास जून के मिड में आ रही होगी या जून के स्टार्ट में ही होगी। सर बकरा ईद भी आने वाली है। हमारे पास कल सिंध बोर्ड की डेट शीट अनाउंस हुई जहां पे कुछ बच्चों के पेपर्स 9 जून को एंड हो रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर प्री इंजीनियरिंग के और आपके पास प्री मेडिकल के जो पेपर एंड हो रहे हैं वो एंड हो रहे हैं 4 जून को। फेडरल बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की अभी तक डेट शीट आई नहीं है, बट वो भी आपके पास जो हमारे पास इनसाइड सोर्सेज हैं फेडरल बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, वो यही डिफाइंड बैक कर रही है कि भाई आपके पास सेकेंड वीक ऑफ मई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे होंगे। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है जिसने तैयारी नहीं करी थी। सिमिलरली ए लेवल्स की जो बड़ी मशहूर सीरीज होती है वो तो होती मई जून सीरीज है, या तो अक्टूबर नवंबर सीरीज है या मई जून सीरीज है, तो वो बच्चा भी परेशान बैठा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आ रही। इसके अलावा जो एमडी कैट वाला है, एमडी कैट वाला ऑलरेडी परेशान चल रहा है कि सर हमारे 4 जून को अगर पेपर एंड होंगे तो एमडी कैट का टेस्ट तो 1 महीने के बाद लेने की इन्होंने पेशगोई करी हुई है। नम्स वालों ने अलग अपना पेशगोई कर दी है कि भाई हम भी इस दफा जल्दी टेस्ट कंडक्ट करने के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एमडी कैट का एग्जाम जल्दी कंडक्ट होगा तो भाई वाइस वर्सा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज भी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करने के ऊपर जा रही होंगी। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर क्या एनईडी अपनी टेस्ट की डेट्स को अब आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 4 से लेके 7 जून के ऊपर पहले एनईडी की टेस्ट की डेट आ रही थी, तो अब क्या वो 5 से लेके 7 जून के ऊपर जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अगर 4 जून को आखिरी पेपर आ रहा है तो फिर 5 से लेके 7 जून के ऊपर एनईडी का एग्जाम होगा, यानी कि आपके पास एक दिन भी अवेलेबल नहीं होगा। यूईटी का जो सेकंड राउंड होता है, ई कैट का जो सेकंड टेस्ट होता है, वो तो होता ही आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर था, तो अगर आपके जून के स्टार्ट में पेपर एंड होंगे तो आपके पास जस्ट 2 डेज का टाइम अवेलेबल होगा राउंड नंबर 2 के लिए, उसके अंदर भी टाइम अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली नस का नेट नंबर 4 जून के अंदर उसकी डेट्स होती हैं बड़ी फेमसली, तो आपको उसकी तैयारी करने का टाइम भी नहीं बचता। जीआईकेआई की टेस्ट की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा, तो यानी कि अगर आपके 5 जून को पेपर एंड भी होते हैं तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, और एफएससी के प्रैक्टिकल्स एक अलग अजाब होते हैं, बच्चा उसमें भी परेशान चल रहा है, क्योंकि एफएससी के प्रैक्टिकल्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर सॉल्ट की डिटर्मिनेशन करनी है भाई, सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, वो एक अलग अजाब होता था कि 4 किस्म के केमिकल्स को मिला के आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसमें पूरा पूरा रट्टा होता है माशाल्लाह से, है भाई। इसी तरीके से फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स अलग अजाब लगते हैं बच्चों को, तो अगर प्रैक्टिकल्स में फेल नहीं हो सकते तो यानी कि आपके एफएससी के पेपर जब एंड हो रहे होंगे उसी वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम स्टार्ट होंगे। आईबीए का राउंड नंबर 2 22 जून को मौजूद है, तो अगर आपके 4 जून को पेपर एंड भी होते हैं तमाम बोर्ड्स के, लेट सपोज बन्नू बोर्ड की मेरे पास कल डेट शीट हमने देखी थी, बन्नू बोर्ड के अंदर भी आपके पास मई एंड जून के स्टार्ट में पेपर्स एंड हो रहे हैं, तो आपके पास जैसे ही पेपर एंड होंगे फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं और साथ ही यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी हैं। तो अब यहाँ पे असल क्वेश्चन आता है कि सर तैयारी कैसे करें, हमारे पास बेस्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए और बोर्ड्स के लिए। अच्छा सबसे बड़ी और मजे की बात क्या है, बीच में बकरा ईद भी आ रही है तो भाई तो मंडी से जानवर भी लेकर आपको आना होगा, सही है, जानवर की भी देखभाल भी आपने करनी होती है, रात भर जागना भी होता है, तो बेटा मंडी प्लान्स भी आपके बढ़ गए हैं और साथ साथ आपकी पढ़ाई के प्लान्स भी हो गए हैं खराब। तो भाई अब किस तरीके से करना है, एनईडी के टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नस के टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नस का नेट नंबर 3 जो बच्चे भी दे रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि भाई पेपर पहले के मुकाबले में टफ लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी नस के नेट नंबर 3 के अंदर भी अभी हमारे पास से 165 प्लस 3 बच्चों का आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का 160 प्लस आ चुका है, 150 प्लस तो खैर बेतहाशा का आ चुका है, 170 प्लस नेट नंबर 2 में ऑलरेडी हमारे बैचेस से आ चुका है जिनका हमने इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे थे। तो भाई अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एप्टीट्यूड के लिए, और इंटर को कैसे फोकस करना है, ए लेवल को कैसे फोकस करना है, क्या होना चाहिए। अच्छा वो बच्चे जो आप सोच रहे हैं ना, मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि सर वो एफएससी के पेपर्स के बाद वाली जो आवाम थी ना भाई उनका प्लान तो खत्म हो गया, क्योंकि इंटर के पेपर्स के बाद तो अब टाइम ही नहीं है। अगर आप में से कोई भी बच्चा या आपका कोई भी फ्रेंड ये सोच के बैठा हुआ है कि इंटर के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि इंटर के पेपर्स तो अब जैसे ही एंड होंगे उसके नेक्स्ट डेज के ऊपर आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है, आज से 2 से 3 दिन के ऊपर। आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर भी अगर मिल जाए तो वो भी आपका कोर्स कवर नहीं करवा सकता 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। तो लास्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, इस बैच में कोर्स कैसे कवर करवाया जाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर अब तैयारी कैसे करेंगे, हमने तो स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि पेपर्स के बाद तैयारी करेंगे, पेपर्स के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग
कि बेटा दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर भी अगर पेपर्स के बाद आपको तैयारी करवाएगा तो कैसे तैयारी करोगे। पेपर्स के बाद तो नेक्स्ट डे के ऊपर आपकी पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होंगे। अगर 4 जून को आपका लेट सपोज लास्ट पेपर है सिंध बोर्ड के बच्चों का 5 से लेके फिर 7 के ऊपर या 5 से लेके 8 के ऊपर, तो एनईटी का एग्जाम होगा, क्योंकि पहले 4 से लेके 7 की डेट थी, तो अब 5 से लेके 8 की डेट होगी हद से हद, तो आपके पास तो नेक्स्ट डे के ऊपर एनईटी का एग्जाम है। सेकेंडली आपके पास नस का नेट नंबर 4 जून के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है और पूरा महीना चलता है, क्योंकि नस का नेट नंबर 4 थ्रू आउट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा देता है। नेट 3 अभी 15 दिन के ऊपर चला गया भाई, नेट 3 के ऊपर 16 की अभी डेट्स आई हुई थी, 17 की अभी डेट्स आई हुई थी, और जिन बच्चों का भी टेस्ट कैंसिल हुआ है 9-10 का, उनका 19-20 को हो रहा है। तो अब आप सोचो नेट 3 जो कम बच्चा देता था वो 15 दिन आगे बढ़ गया, 15 दिन के उसके ऊपर उसकी टेस्ट की डेट्स आ रही है, यानी कि कितने सारे बच्चों ने नेट 3 में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। नेट 4 में तो सबसे ज्यादा करवाता है, क्योंकि नेट 4 पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है। फिर यूईटी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चे ने यूईटी के राउंड नंबर 2 में अपेयर हो रहा था। फिर फास्ट बेतहाशा कैंपसेस के अंदर बच्चा अप्लाई करता है। तो बताने का मकसद ये कि पेपर्स के बाद तो आपके पास टाइम ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कस्मा पुरसी का आलम होगा। इसके अलावा एमडी कैट का जो बच्चा है वो अलग परेशान चल रहा है, क्योंकि एमडी कैट वालों के ऊपर एक अलग बम फोड़ दिया गया इस दफा हमारे हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से कि एमडी कैट का एग्जाम जून में आपके एफएससी के पेपर एंड होंगे, एमडी कैट का एग्जाम हद से नेक्स्ट मंथ के ऊपर कंडक्ट हो रहा होगा। नम्स वालों की भी अनऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि नम्स का टेस्ट भी फिर पहले हो जाएगा, जाहिर सी बात है एकेयू भी पहले लेने के ऊपर जाएगा। तो अब वो बच्चा भी परेशान है, क्योंकि देखिए एफएससी के जैसे ही आपके पेपर्स एंड होंगे, एफएससी के इंटरमीडिएट के जैसे ही आपके पेपर्स एंड होंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। प्रैक्टिकल्स एक अलग अजाब है, क्योंकि सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर सॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, 4-5 केमिकल्स को मिला के बताना होता है सॉल्ट्स कौन सा बन रहे हैं, वो एक अलग अजाब होता है। फिर फिजिक्स के अंदर आपके पास एक अलग अजाब है, तमाम प्रैक्टिकल्स को करना, प्रैक्टिकल्स को पास करना भी जरूरी है। तो वो बच्चा जो सोच के बैठा हुआ था कि एफएससी के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, अभी तो इंटर के ऊपर टाइम दे लूंगा पूरा साल जाया करने के बाद, तो उसका टाइम तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर बच्चा परेशान है, बकरा ईद भी मौजूद है। बकरा ईद के अंदर क्या करेंगे भाई, गायों को चारा खिलाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि भैया शाम गनीमत तो इस दफा हमारे घरों में होने वाली है, क्योंकि बकरा ईद भी आ रही है बीच में। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर यह आ रहा है, जो ए लेवल्स का बच्चा है उसकी तो फेमस सीरीज होती है मई जून सीरीज, या तो अक्टूबर नवंबर सीरीज होती है लेवल्स की, नहीं तो मई जून सीरीज होती है। तो मई जून सीरीज भी बच्चे की आ रही है, तो ए लेवल्स वाला बच्चा फिर भी खुश हो रहा है कि भाई हम तो पहले पिसते थे, अब तुम लोग भी जरा पिस के दिखाओ। तो बताने का मकसद ये कि तमाम फैक्टर्स इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अब आप तैयारी कैसे करेंगे, अब आपके पास क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी करने की, और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इस तैयारी के मराहल के अंदर, और वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है तैयारी करते हैं। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैंने इसलिए इस वीडियो के अंदर कोशिश करी है कि पाकिस्तान की तमाम मेजर यूनिवर्सिटीज के हम टेस्ट की डेट्स को भी देखें कि हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या टेस्ट की डेट आ रही है। तो भाई इस वीडियो में हम तमाम चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, और हम कैसे तैयारी कवर अप करवाएंगे, फिजिकल कोचिंग सेंटर्स क्यों बेकार हैं, उनके ऊपर क्यों टाइम जाया होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, और इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें स्टार्ट करना चाहिए इंटरमीडिएट की डेट शीट के साथ, कि भाई पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बोर्ड्स के आहिस्ता आहिस्ता इंटरमीडिएट की डेट शीट आना स्टार्ट हो चुकी है। कि भाई आपके पास सिंध बोर्ड की कल डेट शीट अनाउंस हो गई है। कराची बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है सिंध का, उसके बाद फिर हैदराबाद बोर्ड है, फिर मीरपुर खास है, लाड़काना है, शहीद बेनजीराबाद है, आपके पास ठट्टा है, सजावल है, डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं। मगर मेजर कराची बोर्ड की जो डेट शीट होती है डिफरेंट बोर्ड्स वो फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, मीरपुर खास की डेट शीट मैंने देखी, वो 21 अप्रैल से नॉर्मली स्टार्ट हो रही है उनकी डेट शीट। तो अगेन जो एवरेज आपका निकलता है वो यही निकलता है कि भाई मई के अंदर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आपके पास मई एंड जून के स्टार्ट तक पेपर जाएंगे। सिमिलरली फेडरल बोर्ड की अभी तक आपके पास पंजाब बोर्ड की डेट शीट फाइनलाइज नहीं हो पाई, मगर अगेन उसके अंदर भी हमारे पास सोर्सेज यही कहती हैं कि भाई जो आपके पास डेट शीट आ रही है फेडरल बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की, वो आपके पास 2 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और वो आपके पास एंड ऑफ मई जून के स्टार्ट के अंदर जा रही हैं। जो हमारे पास से पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड की भी डेट शीट है वो भी आपके पास यही है, यानी कि तमाम बोर्ड्स का एक ही फैसला होता है साल के स्टार्ट के अंदर। ये लोग ढोंग रचाते हैं कि पेपर इस दफा अप्रैल में एंड कर देंगे, मई में एंड कर देंगे, और फिर करते करते वो मई से स्टार्ट होते हैं और वो जून तक ही जाते हैं। तो भाई आपके पास बन्नू बोर्ड का भी कल मैंने देखा, उसके अंदर भी यही चीज थी, बन्नू बोर्ड को भी मैं स्टडी कर रहा था। तो आपके पास केपीके बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, या फिर हमारे पास सिंध बोर्ड हो। ये मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, कल जो सिंध बोर्ड की डेट शीट आई कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर इनका पहले 6 मई को आ रहा है और इनका लास्ट पेपर आ रहा है 4 जून को। अच्छा, एक फैक्टर यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई 28 से 27 मई को आपके पास 9 या 10 जिलहज्जा होगा, जिसके ऊपर मतलब ये होता है कि भाई आपके पास पर्टिकुलरली हज का जो दिन होता है उसके ऊपर आपके पास ईद आ रही होगी, यानी कि बकरा ईद जो होगी वो आपकी 28 या 29 मई या 27 मई, इन 3-4 दिनों के दरमियान के ऊपर होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी मून साइटिंग। तो आपके पास 28 मई के ऊपर आपकी ईद भी आ रही है, जहन में रखिएगा।
तो अब देखिए सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग वालों का जो लास्ट पेपर आ रहा है वो 2 जून को आ रहा है। उसके बाद फिजिक्स से लेके मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास तकरीबन तकरीबन 10 दिनों का गैप आ रहा है, मगर बीच के अंदर आपके पास ईद भी आ रही है, सही है। सिमिलरली सेकंड ईयर प्री मेडिकल वालों का अगर हम पेपर देखें तो 21 मई से लेके 4 जून के दरमियान तकरीबन 13 दिनों का यहाँ पे इनको गैप मिल गया, तकरीबन तकरीबन 13 दिनों का गैप मिल रहा है, सही है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस वालों को हम देखें तो 23 मई के बाद 25 जून यानी कि तकरीबन आपके पास यहाँ पे भी 13 दिनों का गैप मिल रहा है। तो आपको हेफ्टी अमाउंट ऑफ गैप दिए जा रहे होंगे तमाम बोर्ड्स के अंदर। अगर आप पंजाब बोर्ड की डेटशीट आएगी उसको भी आप देखोगे, उसके अंदर भी यही कहानी होगी, क्योंकि बीच में बकरा ईद भी पड़ रही होगी। तो आप देखो हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूं कि देखो आप अगर इस चीज को ऐसे सोचोगे ना कि भाई हमारे लिए साथ नाइंसाफी हो गई, या इतने लेट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, या पेपर के अंदर इतना इतना गैप मिल रहा है, तो आपके लिए नाइंसाफी नहीं है, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना कोशिश करिए। तो जो बच्चे भी सिंध बोर्ड के हैं, जो बच्चे भी पंजाब बोर्ड के हैं, जो बच्चे भी फेडरल बोर्ड के हैं, केपीके बोर्ड के हैं, अपनी डेट शीट को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद अपने डेज को प्रायोरिटाइज करो। उसके बाद साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी को लेकर चलना है। बीच में बकरा ईद भी देखो आ रही है। अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश के अंदर अगर आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर बोर्ड के लिए वो चीज वैसे ही नॉर्मल होगी। आपको यहां पे देखो 6 दिन का गैप मिल रहा है, तो भाई आप इंग्लिश में 6 दिन थोड़ी लगाओगे। उसके बाद 12 से लेके 19 मई के ऊपर आपको अगेन 6 दिन का गैप मिल रहा है। आपको 6 दिन उर्दू में थोड़ी लगाने हैं, हद से 2 दिन में आप उर्दू कवर कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एमडी कैट का एग्जाम दे रहे हो, इस दफा एमडी कैट भी चूंकि पहले हो रहा है, और तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एग्जाम होते हैं वहां पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है, सेकंड ईयर आपको जस्ट क्लियर करना होता है। तो भाई पहली चीज तो आप इस बात को समझो कि आपकी जो डेट शीट आई है आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। आप इस पर बैठ के परेशान नहीं हो सकते। एप्टीट्यूड की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी, क्योंकि भैया तमाम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी, सेकंड ईयर नहीं काउंट हो रहा होता। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप डेट शीट स्टडी करते हो तो आपको हर पर्टिकुलर पेपर के अंदर 6 दिन का गैप मिल रहा है, या फिर 21 मई के बाद आपको 2 जून का मतलब क्या, 21 से लेके एक 10 दिन और फिर मजीद आपके पास ये पर्टिकुलरली सीधे 11 दिन का गैप मिल रहा है आपको मैथ्स के बाद पीएचडी के पेपर के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर। अच्छा, जो पंजाब बोर्ड के होते हैं उनकी तर्जुमातुल कुरान का पेपर होगा। इसी तरीके से अगर प्री मेडिकल का बच्चा डेट शीट को स्टडी करे तो भाई आपके पास चलो यहाँ पे टाइम कम है, मगर 2 के बाद फिर 6 आपके पास आ रहा है, फिर 6 के बाद अगेन केमिस्ट्री और इंग्लिश में आपको उतने गैप मिल रहा है, फिर इंग्लिश से आपको उर्दू में उतने गैप मिल रहा है 6 दिन का, फिर 19 से 21 मई के दरमियान आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, मगर फिर फिजिक्स के बाद पीएचडी के पेपर में सीधा सीधा 13 दिन का गैप आपके पास आ रहा है। तो आप पीएचडी को आप 13 दिन थोड़ी दोगे भाई, जाहिर सी बात है पीएचडी को यहाँ पे बैठ के आप 13 दिन थोड़ी दे रहे होगे। आप उस टाइम पे बैठ के अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे ना, उस टाइम पे बैठ के अपनी एमडी कैट की तैयारी पे फोकस कर रहे होगे, क्योंकि जब आप अपने सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो आपका एप्टीट्यूड ऑलरेडी कवर अप हो रहा है। खुदारा चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, चीजों को अपने जिंदगी के अंदर ये समझना छोड़ दें आपके लिए डिफिकल्टी है। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बकरा ईद है, बकरा ईद पे एंजॉय करना होता है। बेटा जिंदगी के अंदर 70 साल आप जियोगे, बहुत सारी बकरा ईदें गुजरेंगी, तो एक बकरा ईद के ऊपर अगर आप जानवर को नहीं चलाओगे या खुद से जाके जानवर लेकर नहीं आओगे तो क्यामत नहीं आएगी। पहला काम आपका अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। हर चीज आपको मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब अल्लाह ताला की मेरी दुआ है कि आप 6 लाख का जानवर भी लेकर आओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर उसके लिए मेहनत भी जरूरी है ना बेटा। तो बकरा ईद आपके लिए नहीं आई हुई, आपके लिए भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो अगर 28 मई को आपका लेट सपोज बकरा ईद की वजह से आपको गैप मिलता है, उस गैप में आपने पढ़ना है। एक दिन आप एंजॉय कर सकते हो, एक दिन आप तक्का बोटी कर सकते हो, बट उससे पहले के 6 दिन आप अपने जाया नहीं कर सकते। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर देखें तो कंप्यूटर साइंस वालों के अंदर भी अगेन सेम चीज है कि 23 के बाद आपके पास उर्दू के पेपर के बाद 5 जून के बाद आपका पेपर आ रहा है। सीधा सीधा आपके पास 9-10 दिन का गैप यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद फिर पीएचडी के बाद मैथ्स का पेपर का दिन है। अब ये जो 5 जून से लेके 9 जून का टाइम पीरियड है, इसमें एनईडी का एग्जाम कंडक्ट होगा। ये मत ध्यान में रखिएगा एनईडी का एग्जाम नहीं होगा भाई। एनईडी की टेस्ट की डेट जो भी हमारे पास आई हुई थी वो 4 से लेके 7 जून के ऊपर कंफर्म डेट थी, मगर अभी जो डेट शीट आई है तो उसके अंदर जो आपके पास प्री इंजीनियरिंग के बच्चे उनका एग्जाम ही एंड हो रहा है 4 जून को। तो भाई अब एनईडी वाले फिर एग्जाम अपना 5 से लेके 8 जून पे कंडक्ट कर लेंगे, तो आपके पास टाइम अभी भी बहुत लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि टाइम आपको बहुत मिल जाएगा। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले कंप्यूटर साइंस वाला सर हमारे पेपर तो 9 जून को एंड हो रहे हैं, तो भाई बीच में आपको गैप मिल रहा है ना, बीच में अच्छा खासा आपको गैप मिला हुआ है। प्री मेडिकल के पेपर भी 4 को एंड हो जाएंगे। वैसे भी कंप्यूटर साइंस वालों का जो पेपर होता है वो सबसे एंड की शिफ्ट के ऊपर होता है, आखिरी दिन होता है एनईडी के अंदर। तो भाई आपका पेपर 7 जून को हो जाएगा, 8 जून को हो जाएगा। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एक ही दिन में पूरा बच्चों का पेपर निपट जाता है। मल्टीपल कंप्यूटर लैब्स होती हैं। सिमिलरली नस्ट का आपके पास जो टेस्ट स्टार्ट होता है 1 जून से नॉर्मली नस्ट की आपके पास शिफ्टें स्टार्ट हो जाती हैं लगना, सही है ना। तो अगर आपके पास फेडरल बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की डेट शीट भी अनाउंस होती है तो जाहिर सी बात है भाई वो भी आपके पास जून के अंदर पेपर्स लगे हुए होंगे। अब कोई बच्चा बोले सर
ये क्या मजाक है, हमारे तो पेपर्स के दरमियान क्या नस का एग्जाम होगा? बिल्कुल होगा भाई, नस का नेट नंबर 3 पेपर से पहले हो रहा है, नेट नंबर 2 पेपर से पहले ऑलरेडी हो चुका है, नेट नंबर 1 ऑलरेडी नवंबर में हो चुका है, क्यों नहीं होगा भाई? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यूनिवर्सिटीज का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके एफएससी एग्जाम से। यूनिवर्सिटी अपनी गवर्निंग बॉडी होती है, अपने बिहाफ के ऊपर वो अपने आप को गवर्न कर रही होती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अपने पर्टिकुलरली फैक्टर्स होते हैं। तो भाई ये जो हमारे पास डेट शीट आई है ना, ये ऑल दो सिंध बोर्ड की है, मगर जाहिर सी बात है बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर भी आइडियली यही सिचुएशन आपके पास फॉलो हो रही होगी, क्योंकि फेडरल बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की अभी तक डेट शीट अनाउंस नहीं हुई है। बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, उनकी डेट शीट भी आपके पास इसी तरह की होगी कि आपके पास अप्रैल, क्योंकि अप्रैल 10 में तो आप खड़े हुए हो, अभी तक अगर डेट शीट अनाउंस नहीं हुई है तो हद से अगर अनाउंस हो भी जाती है, लेट सपोज आज ही अनाउंस हो जाए, अगले घंटे पे अनाउंस हो जाए, तो वो भी अप्रैल मिड से अप्रैल एंड से, अप्रैल मिड पे तो आप खड़े हुए हो, 10 अप्रैल की आज तारीख है, तो अप्रैल एंड से 20 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होंगे पेपर्स, तो वो भी आपके पास मई एंड के ऊपर तो वो भी जा रहे होंगे आपके पास एग्जाम। अब या तो मई एंड के ऊपर चूंकि हज आ रहा है, तो 9 हज और 10 हज की आपकी छुट्टी होती है, सही है ना? हज के ऊपर आपके पास जो हज से एक दिन पहले होता है वो भी आपके पास छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन हज का खुतबा होता है, फिर अगले दिन ईद होती है, फिर उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 3 दिन आपके पास गैप वैसे ही आता है। तो या तो पेपर उसके अगर आपको 2-2 दिन का गैप भी मिले, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर भी होते हैं, सेकंड ईयर के पेपर भी होते हैं, साथ में आपके पास सप्ली वालों के पेपर्स भी चल रहे होते हैं, इंप्रूवमेंट वालों के पेपर्स भी चल रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर 2-2 दिन का गैप भी आपको मिलता है, तो फिर या तो बहुत तीर मार लिया, तो जस्ट आपकी ईद से पहले पेपर एंड होंगे, नहीं तो फिर आपके पास जून में जाएंगे पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप टेक्निकली सोचो, फेडरल बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की ऑल्दो डेट शीट नहीं आई, बट अगर 20 अप्रैल से भी उनके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, 20 अप्रैल से भी, अगेन ऐसा होता नहीं है कि नॉर्मली 10 दिन के बाद कर दें, बट चलो मान लिया कर देते हैं, उसके अंदर भी वो आपके पास मई के अंदर, मई एंड तक तो वो भी जा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास मई एंड के ऊपर 28 मई, 27 मई या 26 मई के ऊपर आपके पास बकरा ईद आ रही है, तो या तो फिर उसके अंदर ही होगा या फिर उसके फौरन बाद जून के स्टार्ट के अंदर पेपर एंड होंगे। तो आप किसी भी तरह से फॉलो कर लो, याद रखिएगा पेपर्स के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है एप्टीट्यूड कवर अप करने का। तो वो तमाम बच्चे जो यहां पे अभी तक बैठे हुए थे कि सर हम लोग सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद टाइम देंगे, सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद टाइम देंगे, सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद टाइम देंगे, आप लोगों ने अपने साथ ज्यादती करी है इंतहा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जून में मौजूद हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के हैं जून में मौजूद हैं। आपको शायद अभी भी लग रहा होगा टाइम बहुत ज्यादा है, बट नहीं है टाइम, क्योंकि मई के अंदर से आपके पास, मई का पूरा महीना आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड ईयर के पेपर्स के अंदर, एफएससी के पेपर्स में निकल जाएगा। सिमिलरली जो ए लेवल्स के बच्चे हैं, ऑल्दो अगर आपने ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट भी उठाए हुए, फिर भी मई जून सीरीज आपकी होती है, तो आपके पेपर तो वैसे भी मई जून में होते थे, अब बीच में बकरा ईद का फैक्टर भी है, तो जाहिर सी बात है आपके पेपर्स भी इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई आपके पास अब लास्ट चांस है तैयारी करने का। आप किसी भी इदारे के पास जाते हो तैयारी करने के लिए, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया का कोई बेहतरीन टीचर भी होगा ना, वो जादूगर नहीं हो सकता कि आप लेट सपोज आपके पेपर्स एंड होते हैं 4 जून को, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पेपर्स एंड होते हैं 4 जून को और आपके पास एनईडी का या नस्ट का या फास्ट का या जीआईकेआई का या किसी भी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तरीके से जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो आपके पास नस्ट हो, चाहे वो आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम 14 जून को मौजूद है, तो भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन का टाइम अवेलेबल होगा। तो भाई जादूगर थोड़ी है 4 से 5 दिन में कोर्स कवर अप करवा देगा आपका, कोई जादूगर हो सकता है जो कवर करवा दे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई आपको खुदारा तैयारी पहले से स्टार्ट करनी है, तैयारी के लिए अब आपके पास लास्ट चांस है, ये बिल्कुल आपकी तैयारी आखिरी सांसों के ऊपर है, इसके बाद कोई चांस नहीं है, इसके बाद जो चांस होगा वो क्रैश के ऊपर होगा, यानी कि सिर्फ वहां पे आप पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, वो नाकाफी होता है आज के जमाने में जिस तरीके का पर्टिकुलरली सिलेबस है या जिस तरीके का अब कंपटीशन लेवल है। सिमिलरली एमडी कैट वालों का हद से ज्यादा एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, अगर एमडी कैट का एग्जाम जुलाई में भी होता है तो आपका एमडी कैट का सिलेबस इंजीनियरिंग वालों से ज्यादा टफ होता है, कंपटीशन इंजीनियरिंग वालों से ज्यादा होता है, क्योंकि एमडी कैट के अंदर एक सेंट्रलाइज पॉलिसी है, थ्रू आउट पाकिस्तान का बच्चा उस सेंट्रलाइज पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, चाहे पंजाब में एमडी कैट का एग्जाम दो, सिंध में दो, केपीके के अंदर दो, फेडरल के ऊपर दे रहे हो या बलूचिस्तान के अंदर दे रहे हो, तो जो पॉलिसी डिफाइंड बैक कर रहा है वो पीएमडीसी कर रहा है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल जो आपके एसोसिएशन आ रही है पीएमडीसी की, वो कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये कि पहले तो आपको इस बात को रियलाइज करना है कि भाई ये आपके पास टाइम यहाँ पे बड़ा लिमिटेड है। दूसरे नंबर के ऊपर आप अपनी डेट शीट, जैसे जैसे आपकी डेट शीट आते जाए उन डेट शीट को एनालाइज करो, जिन पेपर्स के अंदर ज्यादा गैप है उनके ऊपर फोकस करो और उसके दरमियान में भी अपने एप्टीट्यूड को टाइम दो। अब यहाँ पे आती है सबसे सेकंड चीज कि सर अब फोर मूविंग के अब हम कर क्या सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि भाई आपके पास किस यूनिवर्सिटी की क्या क्या डेट शीट्स अब आ रही हैं।
क्योंकि देखिए आप किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड में बैठे हुए, आपका जो टेस्ट एंड हो रहे हैं वो जून के अंदर जाके, आपके हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट क्या हो रहे होंगे, आपके जून के अंदर जाके एफएससी के बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सिमिलरली ए लेवल्स वालों बच्चों के भी मई जून सीरीज होती है, सही है ना। अब आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उन सबके टेस्ट की डेट्स क्या है। नस का नेट नंबर 3 का ये चांस आपका निकल गया। नस का नेट नंबर 3, नस का नेट नंबर 2, नस का नेट नंबर 1, आपके पास नस में इतना बच्चा अप्लाई करता है। इस साल सिर्फ नस के नेट नंबर 3 की डेट्स 15 दिन गई हैं, 20 दिन गई हैं, अदरवाइज कभी भी इतनी नहीं जाती थी। इसका मतलब बेतहाशा बच्चों ने नेट 3 में अप्लाई किया। नेट 4 में सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करते हैं क्योंकि पूरा जून का महीना, पूरा जुलाई का महीना टेस्ट चल रहे होते हैं। फास्ट में बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, जीआईके में बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, एनईडी हो या मेहरान हो। अब देखो आपके पास टेस्ट की डेट्स क्या है। नस का नेट नंबर 4 ड्यू जून के अंदर होता है, सही है ना। और इस साल अगर मैं आपको कंपटीशन लेवल बताऊं, इस साल नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे बैचेस से पहली पोजीशन थी। नस के नेट नंबर 2 के अंदर 170 प्लस 4 बच्चों ने स्कोर करा हुआ था, बाकी इदारों से भी करा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपटीशन लेवल अब हद से ज्यादा होता जा रहा है। पहले पूरे साल में 1 या 2 बच्चे नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर करते थे। अभी मैं अब थोड़ी देर पहले जो हमारे पास रिजल्ट आया उसके अंदर हमारे एक शागिर्द ने 166 का स्कोर किया। एक और बच्चे अली इमरान ने बैच नंबर 3.0 से 169 का स्कोर किया है माशाल्लाह से। तो भाई नस के नेट नंबर 3 के अंदर भी बच्चों ने 165 प्लस स्कोर किए हुए। तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन लेवल नस के नेट नंबर 4 में आपको ज्यादा फेस करने को मिलेगा क्योंकि उसमें और ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरों में कंडक्ट होता है। गिलगित में भी कंडक्ट होगा, इस्लामाबाद में तो होगा, कराची के अंदर भी होगा और फिर कोयटा के अंदर भी होगा जुलाई के अंदर, सही है। यूईटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जून में आ रहा है। यूईटी का राउंड नंबर 2 होता है जून में। अभी कल यूईटी के राउंड नंबर 1 का रिजल्ट आएगा। 13 अप्रैल से यूईटी के राउंड नंबर 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपके एफएससी के पेपर एंड होंगे, राउंड नंबर 2 सर पे खड़ा हुआ होगा। तैयारी आपको अभी से करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, खुदा अपने पेरेंट्स को बात समझाओ कि भाई हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन होगा, सेकंड ईयर की परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। सेकंड ईयर को जस्ट क्लियर करना है। तो आपने जो मेहनत करनी है वो एप्टीट्यूड पे करनी है कि आपका सेकंड ईयर वैसे क्लियर हो जाए। सेकंड ईयर में वैसे 60% लेकर आ जाओ आप। एनईडी का राउंड नंबर 1 की डेट्स हमारे पास कंफर्म थी 4 से लेकर 7 जून के ऊपर। अगर 4 जून को अब लास्ट पेपर हो रहा है सिंध बोर्ड का, तो जाहिर सी बात है 4 जून को एग्जाम नहीं होगा। फिर ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, 6 जून हो जाएगा, 7 जून हो जाएगा। मगर फिर ये 5 से लेके 8 जून के ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि आपके पास 5 से लेके, मैं क्यों कह रहा हूं 5 से लेके 8 जून के ऊपर जा रहा होगा, मेरी इनसाइड सोर्स है भाई। एनईडी मेरा अपना घर है। एनईडी के अंदर लास्ट ईयर सिर्फ हमारे बैचेस से 131 ज्यादा बच्चों ने 90 ज्यादा स्कोर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। एनईडी का हर बच्चा मेरा शागिर्द होता है। क्यों? क्योंकि भैया एनईडी हमारा अपना घर है। तो आप लॉजिकली भी अगर सोचो तो 4 जून को प्री मेडिकल के पेपर भी एंड हो रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग के भी हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का जो आखिरी पेपर है वो 9 जून को है। तो 5 से लेके 8 के दरमियान गैप अवेलेबल है। तो ये एनईडी की कोशिश होगी कि 5 से लेके 8 के ब्रैकेट को इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि एनईडी का फिर राउंड नंबर 2 जून एंड जुलाई में होता है। अगर एनईडी लेट सपोज इसको 15 से लेके 19 जून तक लेकर गया, जो उन्होंने लास्ट टाइम इनका वैसे एनईडी का जो एग्जाम हुआ था वो 15 से 19 के दरमियान, 10 से लेके 15 के दरमियान इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। तो फिर राउंड नंबर 2 जुलाई के स्टार्ट में हुआ था। तो एनईडी कोशिश करेगा कि भाई पहले राउंड और दूसरे राउंड के दरमियान एटलीस्ट 10 से 15 दिन का गैप मिले ताकि बच्चे फॉर्म फिल कर सकें। इसलिए नहीं कि आप तैयारी कर लो। आपको लग रहा होगा शायद एनईडी आपको तैयारी करने के लिए टाइम देगा, नहीं, एवरीथिंग इज अ बिजनेस। तो जाहिर सी बात है वो कोशिश उनकी होगी कि भाई राउंड 1 के बाद राउंड 2 में बच्चों को ये टाइम मिल जाए कि फॉर्म फिल कर दें ताकि उनके पास फीसेज आ जाए फॉर्म की। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है भाई, माइंडसेट को समझो आप। तो भाई आपके पास हद से 10 से 15 दिन का टाइम अवेलेबल होगा उसके अंदर। तो उनकी कोशिश ये होगी कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर वो अपना राउंड नंबर 1 कंडक्ट कर लें ताकि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर वो राउंड नंबर 2 ले सकें। सिमिलरली फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमेशा जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है और जुलाई के सेकंड थर्ड वीक तक जा रहा होता है। तो आप अगर जून के अंदर, अब कोई बच्चा बोले सर मैंने तो फास्ट की तैयारी करनी है, फास्ट के मुल्तान कैंपस में जाना है, इस्लामाबाद में जाना है, लाहौर में जाना है, फैसलाबाद में जाना है, कराची में जाना है या फिर पेशावर में जाना है, तो भाई फास्ट का इटसेल्फ सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भाई आपका कोई फ्रेंड, कोई बच्चा हमारे दायरे में बैठा हुआ होगा, आप उससे पूछिएगा लाइव क्लासेस के अंदर कितने दफा कोर्स कवर अप होता है, प्लस उससे आप ये पूछिएगा कि भाई क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है स्टार्टिंग से कि भाई अब हर टीचर आपको अलग तरीके से, हर टीचर आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। पास पेपर्स कवर अप करने होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर अप करने होते हैं। अगर आप जून की 5 तारीख को भी अपने बोर्ड के पेपर से फारिग होते हो और आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आप 2 जुलाई तक 100% तैयार हो जाए, मुश्किल काम है, आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि भैया जून के अंदर आप किसी भी इदारे के बाद जाओगे तैयारी करने के लिए, वहां पे क्रैश बैच स्टार्ट हो रहा होगा, लॉन्ग फॉर्म बैच कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होगा। तो भाई क्रैश के अंदर फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ कवर अप होते हैं। तो खुदारा तैयारी करने के लिए अभी से आपको स्टार्ट करनी है तैयारी। अभी आपके पास टाइम पीरियड है। पेपर्स में जहां जहां गैप मिलेगा वहां तैयारी करनी होगी। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है ना सर मैं तो फास्ट का टेस्ट दूंगा या मैं जीआईके का दे दूंगा, तो भाई फास्ट या जीआईके का टेस्ट देने के लिए भी आपकी तैयारी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी तो अटेम्प्ट करोगे।
क्योंकि आप सिर्फ फास्ट के ऊपर तकिया कलाम तो नहीं कर रहे, आप एनटीएस का जून भी दोगे, मई भी दोगे, आप एनटीएस का अप्रैल भी आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई फास्ट का जो टेस्ट है वो साल में सिर्फ एक दफा होता है, उसमें ब्लंडर करने का कोई चांस ही नहीं है। उससे पहले कि आपको 3 से 4 एनटीएस एग्जाम लाजमी तौर पर देने चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सको। सिर्फ लेक्चर को नहीं लेना होता, पास पेपर्स को सॉल्व करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सॉल्यूशन करने हैं, डाउट क्लासेस को समझना है। क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ लेक्चर्स को अगर ले लोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टेस्ट में जाके ब्लेंडर करोगे। मॉक टेस्टों को आपको देना है, चैप्टर वाइज टेस्टों को आपको देना है, फुल लेंथ पेपर्स आपको देने हैं। बच्चा एफएलपी नहीं देता। हमारे पास कभी कभार पेरेंट आ जाते हैं, कहते हैं कि सर सिर्फ बच्चे ने मैराथन करी थी, कुछ भी नहीं आया। भाई मैराथन से क्यों आएगा आपके पास? अनलेस एंड अनटिल आप तमाम टॉपिक्स कवर नहीं करोगे तो मैराथन कोई फायदेमंद नहीं होगी। मेरी बात लिख के रख लीजिएगा, अगर आप मैराथन के ऊपर से जा रहे हो, मैराथन हम ही आपको दे रहे हैं ना, एक एक्स्ट्रा चीज हम आपको दे रहे हैं जो अपने टीचर से मेहनत करवाते हैं, मगर वो किसी काम की नहीं है अगर आपने टॉपिक्स नहीं कवर करे हुए, अगर आपने फुल लेंथ पेपर्स अटेंड नहीं करा हुआ। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन्स आर जस्ट बुलशिट अनलेस एंड अनटिल आपने टॉपिक्स कवर नहीं करे हुए, आप नहीं समझ सकते मैराथन में क्वेश्चन किस लॉजिक के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं। सिमिलरली प्यास का राउंड नंबर 1 12 अप्रैल को है, निकल गया टाइम अगर नहीं दिया था। प्यास का राउंड नंबर 2 राउंड नंबर 3 आपके पास जून जुलाई में आ रहा है, तो ये आपके पास खाली एक वाहिद चीज आ रही है, अगेन जून के अंदर आ रहा है। जून में आपके पेपर्स एंड होंगे, बकरा ईद खत्म होगी, बकरा ईद पे बैठ के भाई जानवर टहलाओगे तो फिर बैठ के फिर आपके साथ जो है ना आपको टहलाया जाएगा, आपके घर वाले रस्सी डाल के। मेरान का राउंड नंबर 1 भी आपके पास जून के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। मेरान का पेपर एनईटी से ज्यादा टफ होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो मेरान का पेपर भी जून में आपके पास ड्यू है। अगेन अब आप मीरपुर खास बोर्ड की शायद मैंने भी देखी थी डेटशीट, तो वहां पे आपके मई के मिड के अंदर पेपर एंड हो रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 10-15 दिन है, मगर अगेन 10-15 दिन एक बहुत कम टाइम पीरियड है, ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली दाऊद यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, अगेन सिंध की एक और बड़ी जामिया के अंदर आती है और सिंध गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आती है, तो इसका टेस्ट 20 जुलाई को नॉर्मली हो रहा होता है। एनटीएस 12 अप्रैल को एक आ रहा है, फिर एक मई में आ रहा है, फिर एक जून में आएगा, फिर एक जुलाई में आएगा। आईबीए का राउंड 1 खत्म हो गया, अब सिर्फ राउंड 2 बचा हुआ है 22 जून को, और आईबीए का आपके पास अब कोई और चांस नहीं है। आईबीए के अंदर बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे कर रहे हो, सोशल साइंसेस के अंदर कर रहे हो, आपके पास इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो, सबका टेस्ट राउंड नंबर 2 में एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा, तो आप मल्टीपल टेस्टों को अटेंड नहीं कर सकते। तो आपको 100% तैयारी करनी है अपनी बिजनेस साइड की। सिमिलरली नस बिजनेस स्कूल की तैयारी 100% करनी है। तो भाई हम आपका कोर्स तभी अभी से दोबारा स्टार्ट करवा रहे हैं, तभी आपको लाइव क्लासेस के अंदर दोबारा से अभी आपका कोर्स कवर अप करवाया जाएगा, ताकि हमारी कोशिश ये कि आपके एफएससी के पेपर से पहले हम एक दफा कोर्स आपका कवर अप कर सकें और आपको क्रैश के ऊपर और फुल लेंथ के ऊपर जो हमारे न्यू बैच होगा उसमें आपकी 100% तैयारी कवर अप हो सके। कॉमसेट का टेस्ट अगेन जुलाई के ऊपर होगा, एनटीएस के बेसिस के ऊपर। केएसबीएल का टेस्ट अनाउंस हो गया 22 अप्रैल है, कर लो अब कुछ, 22 अप्रैल आ रहा है केएसबीएल का टेस्ट। सीबीएम का राउंड नंबर 2 जून में आ रहा है, जेबिस का राउंड नंबर 2 जून में आ रहा है, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकल गया, एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक अप्रैल में आ रहा है, एक जुलाई में आ रहा है। आईटीयू के टेस्ट की डेट कल मैंने वीडियो डलवाई थी, अनाउंस हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 14 जून को आ रहा है, क्या कर लोगे? कराची यूनिवर्सिटी का वाहिद एक टेस्ट अक्टूबर में आता है, बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, केयू एक 3rd नंबर के ऊपर आप रखते हो, पहले आप एनईडी में अप्लाई करते हो, दाऊद में अप्लाई करते हो, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के यूबीआईटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। पहले आप कभी भी यूबीआईटी के लिए नहीं करते, क्योंकि भैया आप सबसे पहले एनईडी को टारगेट करते हो, एनईडी में नहीं होता है दाऊद को करते हो, उसके बाद केयू को करते हो। तो केयू का टेस्ट अक्टूबर में होगा, हो सकता है उससे भी पहले हो जाए। बहरिया का टेस्ट अगेन आपके पास सेकंड राउंड आपके पास एक मई में आ रहा है, फिर एक जून में आ रहा है। खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेडलाइन अभी तक इन्होंने अनाउंस करी है कि ये आपके पास आ रही है मई के अंदर। टेस्ट ये भी इस दफा पहले कंडक्ट कर देंगे, जून के एंड में नहीं तो जुलाई के स्टार्ट के अंदर। एमडी कैट मई से लेकर जुलाई के दरमियान कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके पेपर्स अगर एंड होते हैं जून के अंदर तो फिर एमडी कैट का एग्जाम आपके पास जुलाई के अंदर आ रहा होगा। नम्स का टेस्ट भी इस दफा पहले होगा, जहन में रखिएगा, क्योंकि एमडी कैट पहले हो जाएगा। अगेन एवरीथिंग फॉलोज अ बिजनेस। तो अगर एमडी कैट का टेस्ट जुलाई में हो गया तो नम्स अगस्त तक का थोड़ी वेट करेगा भाई, क्योंकि नम्स के बाद तो बच्चे ही नहीं जाएंगे। तो नम्स पहले कंडक्ट करते हैं हमेशा, ताकि भाई उसके बाद बच्चे आ सके, बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सके। एवरीथिंग फॉलोज अ बिजनेस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो नम्स कभी भी फिर अगस्त के एंड तक का वेट नहीं करेगा। तो भाई ये तमाम यूनिवर्सिटीज की डेट शीट को समझो। बताने का मकसद ये है कि भाई आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड टाइम को इस्तेमाल करना है, इस लिमिटेड टाइम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि भाई इसमें बीच में बकरा ईद भी आ रही है। तो अब कर क्या सकते हो, स्ट्रेटेजी को समझो, स्ट्रेटेजी बताता हूं। अच्छा बेटा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर अब इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम किस तरीके से तैयारी को कवर करने के ऊपर जाएं। सर अब हमारे पास टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट है।
अब हम लोग एफएससी के बाद अपने एप्टीट्यूड को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे एफएससी के पेपर्स कब एंड हो रहे हैं, जून में एंड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास जून के अंदर तो टाइम देना इम्पॉसिबल है एप्टीट्यूड को। तो आपको अभी ऐसा कोई तिगड़म अप्लाई करना है, ऐसी कोई ट्रिक अप्लाई करनी है कि आप अपने एफएससी के साथ, अपने ए लेवल्स के साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कवर अप करें। अभी हमने देख लिया कि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट क्या है, मई एंड से स्टार्ट हो रही है, जून के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अब तमाम चूंकि बोर्ड्स के एग्जाम आपके पास मई में स्टार्ट होंगे, तो आज आप खड़े हो 10 अप्रैल के ऊपर। आज आप कहां पे खड़े हो, 10th ऑफ अप्रैल के ऊपर। आपको चाहिए एक प्रॉपर स्केड्यूल, आपको चाहिए एक प्रॉपर तरीकेकार, जिसके जरिए आप ना सिर्फ अपने एप्टीट्यूड को एस कर सको बल्कि इंटरमीडिएट को भी एस कर सको। एमडी कैट की तैयारी अब अपने एफएससी के बाद नहीं कर सकते, नस के नेट 4 की तैयारी, एनईटी के टेस्ट की तैयारी अपने एफएससी के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। तो भाई 10 अप्रैल से ऑनवर्ड ऐसा क्या स्केड्यूल होना चाहिए, ऐसा क्या तरीकेकार होना चाहिए कि नस के अंदर आप टॉप पोजीशन ले सको, एनईटी के अंदर आप टॉप पोजीशन ले सको, फास्ट के अंदर टॉप पोजीशन ले सको, या एमडी कैट के अंदर आप टॉप पोजीशन ले सको, या आप नस बिजनेस स्कूल के अंदर या आईबी के अंदर टॉप पोजीशन ले सको। तो भाई उसका एक सिंपल सा तरीकेकार है, आप एक बेसिक सा काम करिए। और वो बेसिक सा काम क्या है कि खुदारा सबसे पहले नंबर के ऊपर आपकी जैसे जैसे डेट शीट अनाउंस होती जाए, आप सबसे पहले उस डेट शीट को समझिए कि भाई आपका किन दिनों के अंदर गैप आ रहा है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास बकरा ईद का भी होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बकरा ईद से पहले के दिनों को जाया नहीं करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखो, आप अपनी कजनों का जानवर लेने के लिए जाओगे, आप अपना जानवर लेने के लिए जाओगे, तो कल को बेटा आप भी वो चीज बन जाओगे, जानवर। सिंपल सी बात है, आपको ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पे लगाना है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। कई बकरा ईदें आएंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर खिदमत करना तो जानवरों की सुन्नत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है मेरा बेटा, मैं बिल्कुल मानता हूं, मगर उससे पहले हदीस शरीफ में ये भी आता है कि भाई तालीम हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो आपका टाइम बड़ा लिमिटेड है, इस टाइम को बहुत तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आप में से जितने बच्चों की डेट शीट आती जा रही है, उस डेट शीट को स्टडी करना सीखिए कि भाई जितने पेपर्स के अंदर, एफएससी के पेपर्स के अंदर आपके पास ज्यादा गैप है, उन पेपर्स को मार्क कर लीजिए। जिन पेपर्स के अंदर आपके पास ज्यादा गैप आ रहे हैं, जैसे कि मैंने भी सिंध बोर्ड की आपको डेट शीट दिखाई, क्योंकि वो अनाउंस हो गई है। फेडरल बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की डेट शीट मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक आपके पास आ जाएगी, यानी कि जो नेक्स्ट वीक अभी हमारा आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो कल परसों के अंदर तो आपके पास जेडी वैंस साहब आपके पास इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, तो मुश्किल है फिर तो गे आपके पास आए। तो मंडे ट्यूसडे तक आपके पास मोस्ट प्रोबेबली पंजाब बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की डेट शीट भी आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर डेट शीट को स्टडी करिए, किन पेपर्स में ज्यादा गैप आ रहा है, और साथ साथ एप्टीट्यूड के अंदर पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के ऊपर जाइए। इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग साइड, नेट यूनिवर्सिटी एग्जाम, फास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम, और फॉर द एमडी कैट साइड। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपको बैचेस के अंदर हम कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल लाइव क्लासेस में सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपकी तो क्लासेस भी कम होती हैं, आपकी बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश होती है सिर्फ। तो आपके लिए तो ज्यादा फायदेमंद है कि भाई आप तो इजीली तैयारी कर सकते हो कि आपकी बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश है, तो आपको लाइव क्लासेस के साथ हम प्रैक्टिस मटेरियल भी क्लासेस में सॉल्व करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको हम लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि भाई आपके वीक टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप सबसे ज्यादा वीक हो। भाई जाहिर सी बात है, आप अपने एफएससी के सिलेबस के अंदर अपने पास कोई कॉपी निकालिए, कोई पेन निकालिए, अपने सेकंड ईयर के टॉपिक्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सेकंड ईयर के कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो मेन चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपका कैलकुलस, लेट सपोज आपको बहुत वीक लगता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स के अंदर आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप कोशिश करिए उसको कवर करिए। उससे फायदा ये होगा कि आपकी सेकंड ईयर भी कवर होगी और साथ साथ आपकी ई-कैट भी कवर होगी। हमने यही स्ट्रेटेजी अपने बैचेस के अंदर फॉलो करी है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हम दो दो टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर जैसे कि भाई आपको सर हाशिम भी मिल रहे हैं और आपको प्रोफेसर आफ्ताब भी मिल रहे हैं, तो भाई दोनों टीचर्स आपको अपने पेस पे कोर्स कवर अप करवाएंगे, ताकि आपकी हफ्ते के 7 दिन क्लास हो, क्योंकि भाई पेपर्स एफएससी के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो जाहिर सी बात है आप पहले बायोलॉजी के अंदर आपके जो टॉपिक्स वीक हैं सेकंड ईयर बायो से, हम पहले उनको कवर अप करवाएंगे। अगेन प्रोफेसर राहिम भी आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर शाफे भी आपको पढ़ा रहे हैं, बोथ आर पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर आपके पास प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मौजूद हैं, प्रोफेसर बिलाल भी मौजूद हैं। तो भाई करवाने का मकसद क्या है कि पहले आपके वीक टॉपिक्स को कवर करवाया जाए। बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन और भी था, सर आपका जो न्यू बैच होगा या आपको जो भी बैच होगा, क्या उसमें हमें गैप मिलेगा एफएससी के पेपर्स का? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर आप अपनी पेस के ऊपर लर्निंग करते हो। दैट्स द रीजन कि हम आपको मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि भाई वो तमाम बच्चे, लेट सपोज एक पंजाब बोर्ड का बच्चा है, उसका पेपर है 4 मई को, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो भाई आपका गैप
आप अवेल कर सकते हो अपने एफएससी के पेपर्स के दरमियान, मगर बाकी बच्चों के लिए हमारी क्लासेस नॉर्मल मोड पे चल रही होंगी, यानी कि जो गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो इंप्रूवर वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारी क्लासेस नॉर्मल चल रही होंगी। हम आपको बैचेस में ये फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो उसको स्पेशली आपके लिए दोबारा कवर करवाया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम हम कोर्स कवर कर रहे होंगे। लास्ट हमारा बैच होगा जिसमें हम मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करेंगे। एफएससी के पेपर्स के बाद सिर्फ क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत छोटा सा होगा, उसमें आप तैयारी 100% नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से 5 दिन में तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होंगे। तो भाई ये जो बैच होगा जो 15 अप्रैल से भी स्टार्ट हो रहा होगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करेंगे। तो वो तमाम बच्चे जिनके एफएससी के पेपर्स अभी स्टार्ट हो रहे होंगे, ए लेवल्स के पेपर स्टार्ट हो रहे होंगे, तो अगर आप पेपर्स के दरमियान क्लासेस नहीं लोगे कोई मसला नहीं है, वो टॉपिक आपको दोबारा लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाएगा। हाँ, जो ए लेवल्स का बच्चा है, जो आप एफएससी का बच्चा है जिसके पास गैप आ रहा है पेपर्स के दरमियान, आप उस दौरान लाइव क्लासेस को ले सकते हो। आप कोई क्लास मिस करोगे उसको हम दोबारा भी कवर अप करवा रहे होंगे, मगर सबसे पहले हम बच्चों को गाइडेंस देंगे कि भाई आपने खुदारा पहले वीक टॉपिक्स को कवर करना है, ऐसे टॉपिक जो कॉमन है आपके सेकंड ईयर के अंदर भी, आपके ईकेट के अंदर भी। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है अगर आप बिल्कुल अपनी पेस पे कवर करना चाहें। नहीं तो जो भी टॉपिक कवर होता है वो मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस के ऊपर होता है, तभी आपको हर सब्जेक्ट में 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। इंग्लिश में आपको प्रोफेसर अरशद भी मिलेंगे, प्रोफेसर एहतशाम भी मिल रहे होंगे। बायो में प्रोफेसर शाफी भी मिलेंगे, प्रोफेसर आपको राहीम भी मिलेंगे, जो दोनों पीएमडी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, एमडी कैट के बेस्ट प्रोफेसर हैं पाकिस्तान के। केमिस्ट्री में प्रोफेसर शहरियार भी मिलेंगे जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री आती है, और प्रोफेसर आपको साहब वकार भी मिलेंगे। कंप्यूटर के अंदर आपको प्रोफेसर इकबाल साहब भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको ताहिर भी मिल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर भी सेम काम है, एनालिटिकल एंड आईक्यू में भी सेम काम है। जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आईबी की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप कर रहे हैं, उनके लिए भी आपको सब्जेक्ट्स के अंदर हम मल्टीपल प्रोफेसर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका कोर्स हम एक दफा पहले जल्दी 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 मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवा सकें। यानी कि भाई ये जो लास्ट बैच हमारा होगा ये एफएससी के पेपर से पहले का लास्ट बैच है। इसके बाद कोई भी दुनिया का कोई टीचर आपको जो है ना कोर्स कैसे कवर अप करवाएगा, क्योंकि एफएससी के पेपर अगर आपके जून में एंड होते हैं, तो मैंने भी आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की डेट्स को शो करवाया। भाई एक अच्छा तरीका तो ये होता है कि बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर दे, बट अगर आपने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो ये अब आपका टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम को जाया नहीं करना। तो भाई जिन बच्चों ने नस के नेट नंबर 2 में 173 का स्कोर कर लिया, जिन बच्चों ने नस के नेट नंबर 1 में 170 प्लस का स्कोर कर लिया, 160 प्लस का स्कोर कर लिया, या जिन बच्चों ने एमडी कैट के अंदर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं वो अच्छा स्कोर परफॉर्म करते हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं करा था आपने ज्यादती करी है, तो पहला काम सबसे पहले क्या करो, मैं तमाम बच्चों को गाइड करता हूं कि अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो। सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने लिए एक टाइम टेबल को डिजाइन करना सीखिए, और उस टाइम टेबल के अंदर इक्वली टाइम दीजिए साइंस सब्जेक्ट्स और नॉन साइंस सब्जेक्ट को। साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का या कंप्यूटर का होना। नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास इंग्लिश आ जाती है, पीएसटी आ जाती है, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान आ जाता है, या आपके पास पर्टिकुलरली पीएसटी आ गए, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ गए, उर्दू इंग्लिश वगैरह, जो कि आपके पास नॉन साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले तो आप अपने वीक टॉपिक्स को देखिए। देखो एक चीज यहां पे आपके रिलीफ का बायस होनी चाहिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होगी। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मेजॉरिटी वेटेज होता है, जो मेजर पोर्शन होता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। फॉर एग्जांपल नस की अगर मैं बात करूं तो 75% टेस्ट का वेटेज है। एक बच्चा जिसने सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में 60% भी ली हुई है ना, बट नस के टेस्ट में अगर वो 150 प्लस 160 प्लस स्कोर कर देता है, और एक बच्चा जिसने फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर 90 की परसेंटेज करी हुई है, बट नस के टेस्ट में 120 का स्कोर लेकर आ रहा है और फिर कहता है मेरा पहली दफा मैंने नस का एग्जाम दिया था 120 का स्कोर कर लिया बगैर पढ़े। भाई 120 किसी का भी आ जाता है, आगे स्कोर करके दिखाओ ना 130 प्लस का, 140 प्लस का एंड सो ऑन। तो भाई उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकेगा जिसकी फेडरल के अंदर पंजाब में 90s में परसेंटेज थी, बट नस के टेस्ट में 120 का स्कोर किया। तो भाई क्योंकि टेस्ट का 75% वेटेज है, जीआईके की टेस्ट में 85% वेटेज है, फास्ट के टेस्ट के अंदर अगेन 60% वेटेज आ रहा है, एनईडी के टेस्ट के अंदर 60% टेस्ट का वेटेज आ रहा है, यूईटी के टेस्ट के अंदर 60% तकरीबन आपके पास आ रहा है। सेम गोज फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। एमडी कैट के अंदर मेजर पोर्शन जो आपका होता है वो टेस्ट का होता है, तो टेस्ट का पोर्शन ज्यादा है एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है आपको हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा अच्छे नंबरों के साथ, सिर्फ क्लियर नहीं करना, अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। तो भाई ये बात समझिएगा कि आपके पास 10 अप्रैल से लेके आपके पास जो टाइम पीरियड मौजूद है वो सिर्फ मई तक का मौजूद है, क्योंकि मई में तो आपके एफएससी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ना। हाँ, जो बच्चे
गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर वाले हैं, उनके पास टाइम तो होगा। मगर अगेन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इस साल तो अब एडमिशन नहीं हो सकता, मैं गैप ईयर लेके अगले साल ट्राई करूंगा, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, गैप ईयर की तरफ अभी मत जाओ। गैप ईयर लेना बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, उसको मैं आगे चल के डिफाइन भी कर दूंगा क्यों मुश्किल होता है। मगर अगेन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास 10 अप्रैल से लेके आज 10 अप्रैल है, आपके मई तक का टाइम है। फिर मई में आपके एफएससी के ए लेवल्स के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर जैसे ही मई एंड होगा तो बकरा ईद भी आ रही है, और फिर आपके पास जून के अंदर आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं। जून के अंदर आपकी कुर्बानी का टाइम है। एक कुर्बानी वो होगी जो आपकी बकरा ईद के ऊपर होगी, जो जानवरों की होगी, और एक कुर्बानी आपकी होगी। तो आपकी कुर्बानी को तवज्जो से टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास ये जो एक महीना है, इसमें अपने आप को ग्राइंड करना है। इसमें आप बेशक खाना छोड़ दो, इसमें दोस्तों को छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, सिर्फ इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना सीखो। खुदारा सबसे पहले नंबर के ऊपर अपना एक स्केड्यूल डिजाइन करिए। आप सबसे पहले तमाम सब्जेक्ट्स में अपने वीक टॉपिक्स को ढूंढिए कि भाई लेट सपोज मैं इंग्लिश के अंदर मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और खुदारा कोशिश करिए 5 to 10 ईयर्स के ऊपर जाइए। आपको 60% नंबर लेकर आने हैं। पहला काम ये करो कि भाई 5 to 10 ईयर्स के ऊपर जाओ। अगर आपको लगता है कि 5 to 10 ईयर्स, अब जैसे बहुत सारी जगहों पे कोर्स चेंज हुआ है, बहुत सारे बोर्ड्स में कोर्स चेंज हुआ है, तो 5 to 10 ईयर्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। फिर उस सूरत में मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूं कि आप कॉलेजेस के पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो। अल्हम्दुलिल्लाह उस जबरजल मैं अपने ज़माने के अंदर अपने इंटरमीडिएट का टॉपर था। सर बिलाल वॉज इंटरमीडिएट टॉपर एज वेल। मैं आपको एक चीज़ बेसिक तरीके से गाइड कर देता हूँ। मैंने बहुत अर्सा इंटरमीडिएट साइड को पढ़ाया, एफएससी साइड को पढ़ाया, बिफोर मूविंग कंप्लीटली टुवर्ड्स द एप्टीट्यूड साइड, कि भाई कॉलेजेस के पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉलेजेस के पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि कॉलेजेस के अंदर वही टीचर बैठ के पढ़ा रहे हैं जो कल को बोर्ड का पेपर डिज़ाइन करते हैं। मुझे आज भी याद है जिस ज़माने तालिब इल्मी से मैं बिलोंग करता हूँ, आई वॉज अ डिजेरियन। डीजे दयारान जेतमल साहब का कॉलेज है, कराची के अंदर वाक़ई है, पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर आता है। एक जिस तरह रावी कॉलेज है लाहौर का, या आपके पास वैसी एक डीजे का एक नाम है। तो डीजे मेरी कोशिश होती थी कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को लंबी सेहत दे, वो बड़ी मेहनत करती थी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पे। तो भाई पाकिस्तान के तकरीबन 17 कॉलेज के पेपर में सॉल्व करता था, हाथ पे गिन के बता सकता हूँ। पीसीएचएस गर्ल्स का कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता था, देन डीजे साइंस कॉलेज, आरएनजी साइंस कॉलेज, देन आपके पास सेंट लॉरेंस हो गया, देन आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, देन आपके पास वुमेन डिग्री कॉलेज हो गया आपके पास, ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जो आपके पास आ रहा है। इसके बाद मलीर कैंट कॉलेज है, फिर आपके पास एसआरी मजीद है, फिर आपके पास गुलशन इकबाल कॉलेज है, फिर आपके पास लियारी कॉलेज है, फिर आपके पास पर्टिकुलरली बहरिया कॉलेज एनआरई 1 भी है, बहरिया कॉलेज कारसाज भी है, फिर आपके पास पर्टिकुलरली आप आ खान कॉलेज के पेपर्स भी सॉल्व करिए लाजमी तौर के ऊपर, फिर आपके पास पीआईबी कॉलेज है, फिर आपके पास सुपीरियर साइंस कॉलेज है, फिर आपके पास फिर यहाँ पे आपके मलीर कॉलेज आ रहा है। तकरीबन ये 17 से 18 पेपर्स बनते हैं। आप अगर कॉलेजेस के पेपर भी तरीके से सॉल्व कर लो ना, मैं गारंटी देता हूँ आप 80+ % लेकर आ सकते हो। सेम गुड फॉर जो पंजाब बोर्ड के बच्चे बैठे हुए हैं। भाई आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के पेपर भी सॉल्व करो, डिफरेंट पर्टिकुलर उसके। हमारे साथ एक बहुत अच्छे टीचर होते थे जिस ज़माने में अपना एमएस कंप्लीट कर रहा था, वो केमिस्ट्री के टीचर थे पीजीसी के अंदर केमिस्ट्री के। उसके बाद वो अपना मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गए थे, तो खैर मैं उनका नाम भूल गया अब। तो बताने का मकसद ये कि भैया पीजीसी के पेपर सॉल्व करो, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके पेपर्स को आप सॉल्व करो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो टीचर बैठे हुए कल को बोर्ड का पेपर वही डिजाइन बैक कर रहे हैं। जितने गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर सॉल्व कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व कर सकते हो, लाजमी तौर पे करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एमसीक्यूज की तैयारी के लिए अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज को लाजमी तौर पर कवर अप करो। देखो ये बातें कोई और टीचर नहीं आपको बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में बच्चा मेजॉरिटी नंबर गवा रहा होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर शेड्यूल के अंदर देखो वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जितने कॉलेजेस के पेपर्स हैं ना उनको लाजमी तौर पे सॉल्व कर लो, उनके अंदर जितने क्वेश्चंस आए उनको कवर अप कर लो। मैं गारंटी देता हूँ इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा, 80% के साथ क्लियर होगा, उससे अबव के ऊपर ही होगा। अगर आपने अपने शहर के अपने पर्टिकुलर एरिया के 10 से 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के पेपर से वो सॉल्व कर लिए, या अगर आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भाई जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एटलीस्ट कवर अप कर लो। आपको जस्ट 60% लेकर आनी है। अगर आप 5 to 10 ईयर्स कर रहे हो, कॉलेज के सारे पेपर्स कर रहे हो, आप इजीली 80% प्लस लेकर आ सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर आप अपनी डेट शीट को स्टडी करना सीखो। जिन दिनों के अंदर आपके पास गैप आ रहा है वहां पे जानवर नहीं चलाने। भाई जानवर आप बन जाओगे, अदरवाइज जब आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो इंतहाई गलत चीज़ है। खुदारा ये बात समझो कि भाई जो जानवर चलाना होता है, या ये पर्टिकुलरली हंसी मजाक होता है, या कज़नों की शादियां होती हैं, किसी काम की नहीं है। कज़नों से रिश्ता तोड़ना है, रिश्ता तोड़ दो, शादियों में जाना छोड़ दो, अपनी मेहनत करो कि आप ज़िंदगी में कुछ कामयाब हो सको। नहीं तो ऐसी रिश्तेदारी का कोई फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र के अंदर कि जहाँ पे आपको ताने भी मिले, जहाँ पे आप खुद कोई काम ना हो सको। ऐसे इंसान का ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में ना जा सको और आप सबके लिए बबलू बन के रह जाओ, सबके लिए आप छोटा बन के रह जाओ। भाई इतनी मेहनत करो कि यार लोग आपके पास खुद आएँ। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, हाँ ओपनली मैं बताता हूँ कि भाई मैंने अपने ज़माने तालीम में हर रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दिया था,
आई एम प्राउड ऑफ इट, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रिश्तेदार गए भाड़ में, आपको अपनी मेहनत करने की आप किसी मुकाम पे जा सको, सारे रिश्तेदार खुद आएंगे। तो भाई जितनी आपकी ईदें आ रही हैं, यकीन मानो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ईद ईद फील नहीं होगी भाई, आपको मेहनत करनी है, ये आपकी मेहनत करने का टाइम है। अब बच्चों के मैसेज आते हैं, सर बकरा ईद हमारी खराब हो गई, कैसे खराब हो गई यार, आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप कल को, मेरी दुआ है कि आप शिकागो जाओ, मेरी दुआ है न्यूयॉर्क जाओ, मेरी दुआ है कि पर्टिकुलरली किसी दुनिया की बेहतरीन अपने मेंशन जाके वहां पे बनाओ, वहां पे आप ईद सेलिब्रेट करो, वो आपकी ईद है। ये ईद थोड़ी है कि आप किसी और के पैसों के ऊपर बकरा ईद सेलिब्रेट करो, अपने वालिद साहब के पैसों के ऊपर, वो आपको लगता है कि बकरा ईद काम के, नहीं, वो काम के नहीं है। आपको इतनी मेहनत करनी है, कल को जब आप नस्ट में बैठे हुए हो, कल को जब आप फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, किंग एडवर्ड में बैठे हो, या फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, या आप आईबी में बैठे हो, लम्स में बैठे हो, या एनडी में बैठे हो, वो आपको बकरा ईद आपकी होनी चाहिए, वो आपकी ईद उल फितर होनी चाहिए, कि वो जो ईद का मुकाम है वो डिफरेंट होगा। आपको फतवा देगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, सर ये तो आपने नाजायज़ बात कर दी, ये तो आपने इस्लाम से खारिज हो गए। नहीं भाई, आप जितने मुसलमान आप हैं उतना मुसलमान दूसरा भी होगा। बट समझाने का मकसद ये कि भाई कोई ईद नहीं होती, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई दोस्त यारी नहीं होती, कोई तिक्का पार्टी नहीं होती भाई। ये हो सकता है आपके लेवल के ऊपर समझाना शायद आपको मुश्किल लगे, मगर बिलीव मी, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जब हमने इन चीज़ों को फेस किया। मैं टीचर ऐसे नहीं बना यार, मैंने बड़ी मेहनत करी। आई वॉज वर्किंग फॉर द बेस्ट ग्लोबल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह वजल। मैं अपनी पीक के ऊपर अपना यूएस से छोड़कर आया, मैं अपनी पीक के ऊपर आज भी मैं घूमने फिरने जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया सारी चीज़ें। मैंने जीएसके के अंदर आई वॉज वर्किंग फॉर द जीएसके ग्लोबल स्मिथ क्लाइन एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, एंड देन मैंने उसको रेजिग्नेशन दिया, अपना एक सेटअप क्रिएट करा, अपना एक इदारा क्रिएट करा, अपना ऑफिस क्रिएट करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं उस चीज़ से आपको डिफाइन बैक कर रहा हूँ कि मैंने जिन चीज़ों को फेस किया था, मैं समझता हूँ कि भाई ईद आपको सारी मिलेगी, आप हर चीज़ के अंदर एक्सेल करोगे, आप दुनिया की बेस्ट जगहों के ऊपर जाओगे, मगर अगर आपने अपने सही टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया। खुदारा ये बात समझो, ये टाइम बड़ा कीमती है, इस टाइम पीरियड के ऊपर इस बात को समझ सको कि इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आप में से जिन बच्चों ने भी नस का नेट नंबर 3 दिया, कल को ईकेट के राउंड नंबर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, इसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास जून का महीना आ जाएगा और आपका टाइम इतनी जल्दी निकलेगा। ये 4 से 5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर वो गैप ईयर पे चले जाएंगे, गैप ईयर का क्या मसला है, बाखुदा मैं आपको गारंटी देता हूं कि गैप ईयर सबसे डिफिकल्ट तरीन डिसीजन होता है। आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, कभी अपने साथ वालों से पूछिएगा जो गैप ईयर पे बैठे हुए होंगे ना, कभी उनसे बात पूछिएगा कि भाई मजा आ रहा है, नहीं आता। क्योंकि जब आप 2 साल से एक ही कोर्स कंटेंट पढ़ रहे होते हो ना, उसके बाद फिर गैप ईयर पे जाते हो, जब फिर आप एमडी कैट का बच्चा जब गैप ईयर लेता है ना, कभी उससे पूछिएगा कि उस पर जिल्लत क्या गुजर रही होती है, कभी उससे पूछिएगा उसके ऊपर क्या परेशानी गुजर रही होती है। आप जब रोज सुबह 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, वही कोर्स कंटेंट जो पिछले 2 साल से देख रहे हो ना, वो अजाब लगने लग जाता है, वो लिटरली अजाब लगने लग जाता है। घर वाले ऑल दो बहुत सपोर्टिव होती हैं, मगर वालिदैन के मुंह से कभी ना कभी कोई ताना निकल ही जाता है ना, वो पड़ा रहता है घर के काम कर ले, कोई क्या कर रहा है। जब आप रोज सुबह उठते हो और इस मोबाइल के ऊपर स्ट्रीक देखते हो कि आपका जो फ्रेंड था वो कहीं एडवर्ट चला गया, आपका फ्रेंड नस चला गया, या रील्स देखते हो अच्छी अच्छी रील्स आ रही होती हैं। और सोशल मीडिया की सबसे बुरी बात ये है कि जो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है ना, वो रील्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रमजानों के अंदर खाने की रील्स आती हैं भाई, ये कहलाता है आपके पास सोशल मीडिया पॉन, कि भाई आपके पास जिस चीज़ आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है ना, वो चीज़ आपके पास शो होती है, क्योंकि वो एडिक्टिव आपको बना रही होती है, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रही होती है। सही है ना भाई, इसके पीछे एआई इंजीनियर्स हैं, उनका काम ही है कि आप उसके ऊपर स्टे करो उनकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि उनके एड्स बिकें। तो पॉइंट इज डेट कि जब आप उस रील्स को देखते हो ना, तो फिर आप और डिप्रेशन की स्टेट में जाते हो, फिर आपसे और पढ़ाई नहीं होती है। तो गैप ईयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। तो खुदारा गैप ईयर के ऊपर मत जाओ, खुदारा ये मत सोचो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, टाइम अब नहीं हो सकता, अभी भी टाइम अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप अभी भी हमसे जुड़ते हो, अभी भी हमसे तैयारी करते हो, आप आपकी 100% तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। प्लीज गैप ईयर पे मत जाना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। आप इस कश्ती में अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चा है जो एफएससी का पेपर दे रहा है, जो ए लेवल्स का पेपर दे रहा है, वो इसी कश्ती को फेस कर रहा है कि भाई वो आपके पास ही अप्रैल से लेके हद से हद आपके पास जून का महीना अवेलेबल है। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जुलाई में एंड हो जाएंगे और अगस्त के अंदर आप नए नए कपड़े पहन के शॉपिंग करके तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस को अटेंड करने जा रहे होंगे। ये अप्रैल से लेके जुलाई, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, मुश्किल से 3 महीने हैं। इसमें रातों की नींदों को हराम कर सकते हो तो करो। इसमें आप खुदा अपने आप से बातें करना सीखो, अपने आप को अपनी कंपनी देना सीखो। पहले वीक टॉपिक्स के ऊपर जाओ, जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक वीक है पहले उसको कवर करने के ऊपर जाओ, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाओ। एप्टीट्यूड के अंदर और अपने एफएससी में कॉमन टॉपिक्स सिखा दो, पहले उनको कवर अप करो, पहले सेकंड ईयर को कवर अप करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लो, टेस्टों को दो, एफएलपीस को दो हमारे साथ। हाँ, आपको थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज और वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर लाइव क्लास आपकी छूट जाती है तो आप उसकी
प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन कवर अप करो, ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर आ रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप इस बात को अपने जहन में ऐसे रखो कि सिर्फ सेकंड ईयर को पास करना है, सिर्फ सेकंड ईयर को पास करना है। अगर आप तमाम कॉलेजेस के पेपर्स भी तरीके से सॉल्व करते हो, आप अगर तमाम 5 इयर्स 10 इयर्स के पेपर्स उनके एमसीक्यूज को भी तरीके से सॉल्व करते हो, मैं आपको यहां बैठ के गारंटी देता हूं कि आप 80+% इजीली ले सकते हो। ये वो बंदा कह रहा है जो कि खुद एफएससी फेल नहीं था, जो इंटर फेल नहीं था, जिसने जिंदगी में कुछ कर नहीं सका तो टीचर बन गया। नहीं, मैं आई वाज अ टॉपर ऑफ माय टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं पर्टिकुलरली आपको ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ, आप इजीली 80+% ले सकते हो अगर आपने कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के पेपर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स होते हैं, तो कॉलेजेस के पेपर्स लाजमी तौर पर सॉल्व करो, इजीली 80+% आ जाएगी। सेकेंडली उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जहाँ पे नसर निगार शायर होते थे, नसर निगार शायर, उन लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि आपको आइडिया हो। ए लेवल्स के बच्चों के लिए सेम चीज़ है भाई, आपके पास तो डायरेक्टली आपको टॉपिकल पेपर्स होते हैं, उनको लाजमी तौर पे सॉल्व करो, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आप टॉपिकल पेपर्स को इजीली सॉल्व कर रहे हो, आप इजीली ए लेवल्स के, क्योंकि पैटर्न एक जैसे ही होता है, ए लेवल्स का इतना वो अलग नहीं होता, तो आप उनको लाजमी तौर पर करो। साथ साथ अपनी एप्टीट्यूड की क्लासेस को लो। हम आप लोगों को एफएससी के पेपर्स के दरमियान गैप नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो हर बच्चे की डेट शीट डिफरेंट होगी। पंजाब बोर्ड के बच्चे की डिफरेंट अभी आएगी, सिंध बोर्ड के बच्चों की इन डेट्स पे आ रही है, जाहिर सी बात है इन डेट्स के ऊपर पंजाब बोर्ड के बच्चे का टेस्ट होगा। मगर वो तमाम बच्चे जो हमारे बैचेस के अंदर होंगे, आप लोग गैप इस तरीके से ले सकते हो कि भाई अगर आप लाइव क्लासेस के अंदर नहीं होगे, हम आप लोगों का एक दफा कोर्स आपके अभी एफएससी के पेपर से पहले कवर करवाएंगे, फिर एफएससी के पेपर्स के दरमियान भी लाइव क्लासेस के ऊपर हम कोर्स आपका रिवाइज करवा रहे होंगे। तो अगर आप एफएससी के पेपर्स के दरमियान लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं भी कर पाते, तो हम वो चीज आपको दोबारा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बैचेस में जो इंप्रूवर बच्चा है, एमडी कैट का इंप्रूवर बच्चा है, उसका क्या कसूर है 1 महीना उसका कोर्स कवर ना हो, उसका जाती है। कोई बच्चा इन इंप्रूवर्स के लिए नहीं सोचता। एक वो बच्चा जिसने ऑलरेडी अपने एफएससी के पेपर्स दे दिए, ए लेवल्स के पेपर्स दे दिए, वो गैप ईयर पे बैठा हुआ है, तो उसको 1 महीने का गैप थोड़ी मिलेगा भाई, उसकी क्लासेस हमारे पास लाइव चल रही होंगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है गैप ईयर के ऊपर या पर्टिकुलरली उसने अपनी 100% तैयारी करी हुई एफएससी की, तो उनकी लाइव क्लासेस हमारे एफएससी के पेपर के दरमियान भी चल रही होंगी। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एफएससी के पेपर्स दे रहा है, उस दौरान वो लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, हम उसको दोबारा से वो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे। आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स हम इसलिए प्रोवाइड करें कि आपका बार बार कोर्स कवर अप हो, ध्यान में रखिएगा भाई। इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं कि आपको प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा बनना है। आप आईबीए की बात करिए, आईबीए के अंदर इस साल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के बिजनेस के प्रोग्राम के अंदर भी पोजीशन आई है, आईबीएससीएस के अंदर भी पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। नस की अगर मैं बात करूं तो नस के नेट नंबर 2 के अंदर जितनी पोजीशन थी हमारे इदारे से थी, नस के नेट 1 में तमाम पोजीशन हमारे इदारे से थी। एमडी कैट के अंदर इस साल हमारी तरफ से तबाही हो गई। एमडी कैट सिंध में भी फर्स्ट पोजीशन थी, एमडी कैट पंजाब से भी टॉप पोजीशन थी, एमडी कैट केबीके से भी टॉप पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। इसी तरीके से मैं नस के कई बच्चों का रिजल्ट आपको दिखा सकता हूं जिन्होंने हमारे पास से भी पढ़ा। नस के नेट नंबर 1 के अंदर बेतहाशा बच्चों ने 140 150 प्लस स्कोर किया। नस के 2024 में भी पोजीशन थी हमारे पास से, नस के नेट नंबर 3 नेट नंबर 4 के अंदर लास्ट में भी पोजीशन थी। इस साल के नस के नेट नंबर 1 नेट नंबर 2 में भी हमारे पास से 170 प्लस बच्चों ने स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। बेतहाशा बच्चे, मैं आपको दिखा के शायद बच्चों की तादाद बेतहाशा होगी, जो कि मैं शो भी नहीं करवा सकता, इतने सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा अच्छा स्कोर परफॉर्म करा। इसी तरीके से अगर मैं एनईडी की बात करूं तो एनईडी के अंदर लास्ट ईयर हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर किया था। तो एनईडी का याद रखिएगा, एनईडी का टेस्ट आपके पास जस्ट आपका 4 जून को आपका लास्ट पेपर है एफएससी का, तो मोस्ट प्रोबेबली 5 जून को एनईडी का टेस्ट होगा। इतना ज्यादा गैप नहीं दिया जाएगा। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर क्या 10 से 15 जून पे हो जाए, हो सकता है 10 से 15 जून को ऊपर एनईडी का टेस्ट चला जाए। मान लिया 10 से 15 जून को ऊपर एनईडी का एग्जाम है, 9 जून को आपका सेकंड ईयर का लास्ट पेपर एंड हो रहा है कंप्यूटर साइंस का, तो भाई 5 दिन में क्या तैयारी करोगे मुझे बता दो, लिख के बता दो। दुनिया का कोई बेहतरीन प्रोफेसर भी होगा ना, वो आपको 10 दिनों में तैयारी नहीं कवर करवा सकता, वो आपको 20 दिनों में तैयारी भी कवर नहीं करवा सकता। भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर भी पढ़ाएगा ना, पढ़ाने के ऊपर ही कोर्स कवर करेगा, ये थोड़ी गोल के पिला देगा, जो उसके जहन में होगा सब आपके जहन में डाल देगा। तैयारी तो कवर करनी है। तो भाई इसीलिए हमारा न्यू बैच अभी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हम एनईडी का राउंड 1 हो, मैरान का राउंड 1 हो, नस का नेट नंबर 1 हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, एमडी कैट हो, जो है तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आपका मल्टीपल टाइम्स कवर होगा कोर्स। और ये लास्ट बैच है हमारा फुल लेंथ के ऊपर, ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई भी बैच फुल लेंथ के ऊपर नहीं होगा जो आपको इन स्पेक्स के ऊपर मिल रहा होगा। सिमिलरली जीआईकेआई के अंदर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और इस साल जीआईकेआई के अंदर भी हमारे बैचेस से कई बच्चों ने टॉप 10 के अंदर पोजीशन हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। ये वो तमाम बच्चे जिन्होंने जीआईकेआई के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी।
सिमिलरली कई बच्चों ने एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी के अंदर भी 131 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह वज़वजल 90 या 90 से ज्यादा के नंबर लिए जो हमारे बैचेस से बैठे हुए थे। 90 या 90 से ज्यादा नंबर लेने वाले 131 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में स्कोर किया, फर्स्ट पोजीशन ली। और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे थे जो 85 प्लस वाले थे, 80 प्लस वाले थे एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के सेट्स की बात करूं तो टेस्ट की बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन थी, टेस्ट की बेसिस के ऊपर, एनटीएस की बेसिस के ऊपर हर बच्चे की पोजीशन आ जाती है। अब एनटीएस का टेस्ट भी हद तक डिफिकल्ट हो चुका है। मैं क्यों बच्चों को कहता हूं कि एनटीएस दो, ऑल्दो एनटीएस की बेसिस पे आप फास्ट में एडमिशन नहीं ले रहे, क्योंकि एनटीएस के ऊपर 91 के एग्रीगेट के ऊपर एनटीएस लाहौर फास्ट का जो लाहौर कैंपस था उस पे 91 ऑफ एनटीएस एग्रीगेट के ऊपर एडमिशन नहीं हुआ इस साल बच्चों का। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि भाई एनटीएस का एग्जाम इसलिए दो क्योंकि फास्ट के एग्जाम से मिलता जुलता होता है, मगर फास्ट एग्जाम की आपकी तैयारी कवर अप हो रही होती है। तो फास्ट के टेस्ट की बेसिस के ऊपर जिस बच्चे ने इस दफा फर्स्ट पोजीशन ली थी उसका नाम फातिमा जाहिद है, उन्होंने यूईटी के ईकेट में भी टॉप पोजीशन ली थी। इसके अलावा कई बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह वज़वजल फास्ट के अंदर टेस्ट की बेसिस के ऊपर बेस्ट एग्रीगेट स्कोर किया और ये वो तमाम के तमाम हमारे बैचेस से स्टूडेंट्स आ रहे थे। इसी तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन बच्चों ने टॉप पोजीशन ली थी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी, तो अभी भी आपके पास ये लास्ट चांस है तैयारी करने का। मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वज़वजल हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली थी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट को उसमें तमाम बच्चों ने टॉप पोजीशन ली थी। एमडी कैट का मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। आईबीए के अंदर भी सेम यही हाल होता है कि चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे बीबीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो। यूईटी के अंदर भी सेम चीज थी कि भाई लास्ट ईयर भी यूईटी का राउंड नंबर 1 का रिजल्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी आप देखेंगे कि कई बच्चे टॉप पोजीशन हासिल कर रहे होंगे। लास्ट ईयर यूईटी में कई बच्चों ने 380 प्लस का स्कोर किया था, 370 प्लस का स्कोर किया था एंड सो ऑन। बेटा देखो, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो तमाम स्टूडेंट जो हमें रोज मैसेज कर रहे हैं कि सर नस के नेट नंबर 4 की अब तैयारी करने के लिए न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आपके पास आखिरी चांस अवेलेबल है, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट, चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, आप तमाम लोगों के टेस्ट चूंकि जून में मौजूद हैं, तो हमारा लास्ट जो कंप्लीट फुल लेंथ बैच है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं 15 अप्रैल से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अगर आप 13 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्या डिस्काउंट होगा, क्या चीज़ होगी, वो मैं आगे चलकर डिफाइन करता हूँ। हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या मिलता है आपको? देखो, हमारे बैचेस के अंदर क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, आप लोगों की तमाम जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है, एलएमएस पोर्टल के जरिए, जिसके ऊपर आपको आपका स्पेशलाइज आईडी या पासवर्ड मिलता है। जैसे कि आप फेसबुक की एप्लीकेशन होती है, तो भाई फेसबुक की एप्लीकेशन के ऊपर क्या होता है, आपको उसकी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड मिलता है, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारा आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसके जरिए हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप हमारे अगर इंजीनियरिंग के बैच में आ रहे हो तो भाई आपकी नस्ट की, आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी की, आपकी यूईटी की, आपकी जीआईकेआई की, आपकी एनईडी की, आपकी मेहरान की, आपकी कॉमसेट्स की, आपकी प्याज यूनिवर्सिटी की, आपकी पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी की, सबकी तैयारी कवर अप होगी। तो हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस नहीं देनी होगी। सिमिलरली अगर आप हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हैं तो आपका चाहे नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट हो, चाहे आपका आईबीए का एग्जाम हो, चाहे आपका लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, आईओबीएम का एग्जाम हो, बहरिया का एग्जाम हो, केएसबीएल का एग्जाम हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप हमारे मेडिकल के बैच में आ रहे हैं तो चाहे नस अप्लाइड साइंसेज हो, एमडीकैट हो, नम्स हो, आगा खान यूनिवर्सिटी हो, सारी चीजें कवर अप होती हैं। आपके तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंडक्ट होती हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी की लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस हो, चाहे आपके पास जहां नस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आती हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, वहाँ यूईटी, एनईडी, मेहरान के अंदर केमिस्ट्री, कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है, वो भी कवर होता है। जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिटिकल का पोर्शन होता है। जो बच्चे फास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे बिजनेस मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है और साथ में आपके पास एनालिटिकल आईक्यू का पोर्शन होता है, आपको वो भी पढ़ाया जाता है। तो लाइव क्लासेस के अंदर ये नहीं होता कि एक ही टीचर सारी चीजें पढ़ा रहा होता है, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल भी मिलते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपको प्रोफेसर रहीम भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी भी मिल रहे हैं। मैथ्स के अंदर जहाँ बंदा नाचीज पढ़ा रहे हैं वहाँ प्रोफेसर आफ्ताब भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर वकार भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास केमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर हैं, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिटिकल के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। हमारी जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है ये आप हमारे सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हो। अगेन लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर अप होता है उसकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलती है, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। मैं भी आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा देता हूं। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, कि ये नहीं होता कि एक ही टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो। आप नॉर्मली जब पाकिस्तान के मशहूर इदारों में जाते हैं, जो कि नाम के मशहूर इदारे हैं, आप जब वहां पे जाके एडमिशन लेते हैं, देखो फिजिकल इदारों में पढ़ने का नुकसान क्या होता है। एक तो आपके जाने आने की कॉस्ट का ज़या है।
अक्सर बच्चों को लगता है कि फिजिकल इदारे सिर्फ इसलिए बेकार हैं, घटिया हैं, बकवास हैं क्योंकि वहाँ पे शायद 70,000 रुपये फीस है, 60,000 रुपये फीस है। नहीं, उसके अलावा एक और वजह से भी फिजिकल इदारे घटिया हैं। पहले नंबर के ऊपर आपकी जो जाने आने का टाइम है, उस टाइम से बढ़कर दुनिया में कोई कॉस्ट नहीं है। हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पंजाब साइड से, केपी के साइड से, सिंध साइड से पहले मशहूर मशहूर इदारों में 70,000 रुपये ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि सर माँ बाप ने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया था हमारा, मगर वहाँ पे जाने के बाद भी पढ़ आपसे रहे क्योंकि पोजीशन तो आपके पास से आई हुई हर जगह के ऊपर। तो पढ़ने के लिए हम आपको यूट्यूब का सहारा लेते हैं, या फिर आप बताइए सर वो अपने बैजेस में ऐड कर लें हमें, हम आपसे पढ़ना चाहेंगे, आपके इदारे से पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़ाया कर दिए हैं। तो भाई आप लोगों की सबसे बड़ी कॉस्ट सिर्फ पैसे की नहीं होती, टाइम की कॉस्ट होती है। खुदारा ये बात समझिएगा, आप किसी भी फिजिकल इदारे में जाते हैं, वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर अगर दोपहर 3 बजे तक की क्लासेस आपकी लगी हुई हैं, तो सुबह 9 बजे का मतलब ये कि आप अपने घर से 7:30 बजे निकलोगे, 8 बजे कम से कम निकलोगे, सुबह 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, फिर आप नहाओगे, मुंह हाथ धोगे, नाश्ता करोगे, 8 बजे के करीब निकलोगे, चंचा रिक्शी गाड़ी टैक्सी पकड़ के उस इदारे के लिए। उसके बाद 9 से 12 आपने सिर्फ एक क्लास ली है, फिर 12 से 3 आप दूसरी क्लास लोगे, फिर 3 बजे के बाद जब वहां से निकलोगे उसके बाद घर वापस पहुंचोगे आधे घंटे का सफर करके या 15 मिनट का सफर करके, फिर घर जाके आप पहले कुछ खाना खाओगे, उसके बाद रेस्ट करोगे, आप फिर अपने एफएससी को टाइम दोगे, इंटर को टाइम दोगे, आप अपने एप्टीट्यूड को टाइम दोगे। डेट्स द रीजन अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो है वो पैसों की कॉस्ट है। नहीं, सबसे बड़ी कॉस्ट जो आपको किसी भी फिजिकल इदारे के अंदर नुकसानदेह होती है वो आपकी टाइम की कॉस्ट होती है। तो हम उसका सोल्यूशन आपको क्या देते हैं कि भाई आपकी लाइव क्लासेस अगर सुबह 8 बजे से भी लगी हुई हैं तो आपको एटलीस्ट जाने आने का टाइम तय नहीं करना, आप अपने घर पे बैठ के एप्लीकेशन के जरिए क्लासेस को ले सकते हो। आपका कैमरा भी ओपन नहीं है कि आपको कोई बाल संवारने हैं, कोई मेकअप करना है या कोई अच्छे से जीन्स पहननी है, नहीं, अपने घर पे बैठ के आराम से क्लास ले सकते हो। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है साथ ही उसका क्विज कंडक्ट हो रहा है, उसके टेस्ट कंडक्ट हो रही है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है कि इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है कि आप अपने पेज के ऊपर कोर्स कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं पाकिस्तान का कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा कि भाई आपके पास जो भी टॉपिक क्लास में कवर करवाया जाएगा, जो भी चैप्टर आपका क्लास में कवर होगा, उसका प्रैक्टिस मटेरियल ना सिर्फ हम सब आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे बल्कि साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, हर एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो आपके पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। लेट्स सपोज एक चैप्टर है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके पास। आपके पास हमारे जो पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी अवेलेबल है कि आप उनकी क्लासेस को भी ले सकते हो, उनके रिकॉर्डेड कोर्स को भी ले सकते हो, आप लास्ट ईयर के कोर्सेज को भी ले सकते हो कि आप अपने खुद से पेज के ऊपर, अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, हम उसे क्लास के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वो कहता है कि नहीं सर मुझे तो खुद से पढ़ना है सेट्स के टॉपिक को, या मुझे खुद से पढ़ना है इंटीग्रेशन पहले, तो आपके वो उसका एक्सेस अवेलेबल है, वो भी कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका चैप्टर कवर होगा उसका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंडक्ट होगा, आपकी हर यूनिवर्सिटी का फुल लेंथ पेपर कंडक्ट होगा। इसके अलावा आपके पास जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपके सपोर्ट चैट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे अलग होते हैं, पोर्टल के ऊपर ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज क्विजेस को, सब्जेक्ट वाइज डाउट्स को पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अलग से रेज कर सकते हो। वहां पे हमारी डाउट टीम अलग मौजूद होती है जो आपकी चैट्स का, जो आपकी पर्टिकुलरली डाउट्स का, सब्जेक्ट वाइज डाउट्स का अलग से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, इधर ऑडियो की फॉर्म पे, इधर वीडियो की फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा आपको लाइव डाउट क्लासेस अलग मिलती हैं। आप थ्रू आउट पाकिस्तान के बच्चे से आपका एक कंपटीशन है। देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको तो नहीं पता वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है, अक्सर बच्चों का एक कंफ्यूजन होती है, सर मैं जिंदगी के अंदर जो है ना, मुझे मेरे सर आगे पढ़ाते थे, तो क्या आपके बैच में अगर दूसरे बच्चे होंगे तो क्या मैं डिस्टर्ब तो नहीं होऊंगा? नहीं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका जो इंटरफेस होता है वहां पे आप किसी बच्चे को देख नहीं सकते, वहां पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे टीचर से बातें करते हो, वहां पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लाइव क्लासेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड पे जब लाइव क्लासेस हो रही है तो वहां टीचर से आप समझ रहे हो चीज को। आप जब टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट का रिजल्ट पब्लिकली हम अनाउंस करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि देखो एक बच्चा जो लेट्स सपोज नस्ट का एग्जाम दे रहा है, अब नस्ट का एग्जाम कराची से बच्चा भी दे रहा है, इस्लामाबाद से बच्चा भी दे रहा है, बक्कर से बच्चा भी दे रहा है, हमारे पास अमेरिका से भी बच्चे आके अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, शिकागो से, टेक्सास से, सऊदी अरब से बेतहाशा बच्चा यूईटी के अंदर अप्लाई करता है, नस्ट में अप्लाई करता है, मेडिकल में अप्लाई करता है। तो आपका मुकाबला अपने सिर्फ क्लास फेलो के साथ नहीं है। खुदारा ये बात समझो, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल कोटा भी होता है, यानी कि वो बच्चे जो कि जिनका डोमिसाइल तो पाकिस्तान का मगर वो बाहर रहते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो अमेरिका का बच्चा नस्ट में आके क्यों पढ़ेगा, सर वहां पे तो MIT है। बेटा बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फीसेज है ना, वो एक इंसान का पूरा घर बिक जाएगा, इतनी महंगी फीसेज होती हैं। सिर्फ थकी घटिया तरीन यूनिवर्सिटी के अंदर भी, घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी की भी एक सेमेस्टर की फीस $25,000 से ज़्यादा की होती है। तो जो बच्चे बाहर रहते हैं वो मेडिकल पाकिस्तान से क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा ये बात? क्योंकि बाहर
अमेरिका के अंदर, क्योंकि मैं तो खुद अमेरिका रह के आया, तो वहाँ पे मेडिकल की जो कॉस्ट है और मेडिकल की जो पढ़ाई के अंदर जाने के लिए जो एग्जाम्स हैं इंतहा से ज़्यादा ना सिर्फ एक्सपेंसिव है, बल्कि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल ही डिफरेंट है, चाइनीज भरे पड़े हैं। तो अक्सर क्या करते हैं, तभी आपने देखा होगा डॉ के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल कोटा होता है लोगों का। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि बाहर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कम एक्सपेंसिव है। हमारे पास बैचेस के अंदर कई बच्चे यूएई से, मिडिल ईस्ट से, या सऊदी अरब से, या आपके पास यूरोप से, या यूएसए से भी बैठे हुए होते हैं। आपका मुकाबला थ्रू आउट ग्लोब के बच्चों से, याद रखिएगा, आपका मुकाबला मेजॉरिटी थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी भी शहर के बच्चों से। लास्ट ईयर लास्ट ईयर जो थ्रू आउट नस्ट के अंदर जिस बच्ची ने पोजीशन ली थी, वो खारियां के करीब एक गांव था, वहां पे रहती थी। खारियां के करीब गांव का किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस साल जो नस्ट के अंदर 173 का स्कोर लेकर आया, वो इस्लामाबाद का बच्चा लेकर आया। लास्ट ईयर जो नस्ट के आर्किटेक्चर के अंदर पहली पोजीशन लेकर आई थी लड़की, उसका नाम था उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा मेरे पास, उसका नाम था अदीना खान। शी वॉज फ्रॉम पेशावर, उनके वाले साहब आर्मी में, वो शी वॉज फ्रॉम पेशावर। तो भाई वो बच्ची पेशावर से बिलोंग करती थी। तो नस्ट के अंदर इतना बच्चा अप्लाई करते हैं। सेम गोज फॉर द फास्ट। एनईटी के अंदर अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो अगर बच्चा कश्मीर में भी रहता है, पाकिस्तान से बाहर भी रहता है, उनका बच्चा भी अप्लाई कर रहा होता है, भाई उनकी सीट्स हैं, अप्लाई करते हैं लाजमी तौर के ऊपर, क्योंकि बाहर पढ़ाई हद से ज़्यादा महंगी है। आपको ये शायद बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी यूनिवर्सिटी जो नस्ट है, ये सबसे महंगी यूनिवर्सिटी जीआईकेआई है फॉर एग्जांपल। तो जीआईकेआई की जो एक साल की फीस है तकरीबन 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए का तकरीबन मतलब बनता है $2,500। $2,500 जो है ना, बाहर उस वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस उसकी ट्रिपल टाइम्स होती है। और थकी से थकी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एमआईटी वगैरह की अच्छी यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी फीस तो $80,000 के ऊपर होती है। जाहिर सी बात है वो बच्चा भी यहाँ पे आके अप्लाई करता है। रिमेंबर दिस थिंग। आपने कभी सोचा होगा ना, आपके कजन बाहर से यहाँ पे क्यों पढ़ने आ गए, बसते हो गए, क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि भैया बाहर एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, अगर आपका एसएटी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो बाहर तो पढ़ना ही इम्पॉसिबल है। तभी गोरों के बच्चे इतना नहीं पढ़ते, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। पूरी जिंदगी वो अपने पे चेक टू पे चेक पे निकाल देते हैं भैया। तो बताने का मकसद ये कि आपका मुकाबला थ्रू आउट पाकिस्तान के बच्चे से है। तो भाई आप जब हमारी एप्लीकेशन पे आते हो, पोर्टल के ऊपर आते हो, आपका यूनिक इंटरफेस होता है। आप किसी को देख नहीं सकते, मगर आप रिजल्ट्स के अंदर, आप टेस्टों के दरमियान रिजल्ट्स को देख सकते हो कि भाई किसने क्या स्कोर किया है, क्या आपकी परसेंटेज आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास एक एक बच्चे का रिजल्ट शो अप पूरा होता है। तो अगर कोई बच्चा हमसे आके कहता भी है ना उसने नस्ट के अंदर 160 प्लस स्कोर किया है, तो हम सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए करते क्या है, हम पहले उसका पोर्टल पे रिजल्ट चेक करते हैं उसने कितने एफएलपीस दिए थे, क्योंकि जितने एफएलपीस दिए होंगे हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होगा। तो फुल लेंथ पेपर जो आपको हर यूनिवर्सिटी से पहले हम प्रोवाइड करेंगे, फायदा ये होता है। एमडी कैट से पहले हमने एमडी कैट के बेतहाशा पेपर्स आपको दिए थे। डेट्स द रीजन के एमडी कैट के अंदर फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से आई थी इस साल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप लोगों के बेतहाशा टेस्ट होते हैं, टॉपिकल वाइज पेपर अलग होते हैं, आपके चैप्टर वाइज अलग होते हैं, तमाम एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें सिंपल सी बात डिफाइन बैक कर देता हूं कि हमारे, तो भाई आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आओगे या फिर हमारे वेब पोर्टल के ऊपर आओगे, आपके पास कोई भी डिवाइस मौजूद है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए हमारी ऐप को, हमारे एलएमएस पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे हैं, आपके पास तमाम फोल्डर शो नहीं हो रहे होंगे, आपके पास आपका रिस्पेक्टिव बैच खाली शो होगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बात हम करते हैं। देखो भाई, फिजिक्स के अंदर आपके पास लास्ट ईयर के हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, इस साल की लाइव क्लासेस की तमाम रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, यानी कि जो हमारे पुराने बैचेस थे, आपके पास इस साल के तमाम पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई हम लाइव क्लासेस में भी आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे, प्लस आपके पास हमारे जो पुराने बैचेस थे इसी साल के, पुराने साल के नहीं इसी साल के, उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ इदारे हैं आपको बेवकूफ बनाते हैं, 7,000 रुपए के ऊपर, 6,000 रुपए के ऊपर कोर्स की रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं। भाई आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई सर हाशिम हमें इतनी कम कीमत के ऊपर लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उनकी लाइव क्लासेस की भी 70,000 रुपए चल रही है। जैसे मैं बैच 1.0 के ऊपर आता हूं, तो भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है, तो भैया आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हमारी क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं, आप जरा सिर्फ इस चीज को समझिएगा कि भाई हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं। कि आपकी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होती हैं, आपका जो इंटरफेस होता है वहां पे पर्टिकुलरली आप प्रॉपर प्रोफेसर को देख सकते हो, अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन लगी हुई होती है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी उनसे पूछ सकते हो। लाइव क्लास के दौरान हर टॉपिक आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। सही है ना भाई? तो आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। क्लास में टीचर जो भी टॉपिक आपको कवर अप करवाएगा, उसके बाद वो आपको अपना प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन शेयर अप करता है। तो अगर मैंने जैसे मेजरमेंट से टॉपिक देखा, तो यहाँ पे अब मैं देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड
अगर आपका कोई फ्रेंड पाकिस्तान के किसी बेकार और महंगे इदारे में बैठा हुआ होगा ना, घटिया इदारे में, तो सिर्फ एक बच्चे की भी 70,000 रुपये जहाँ पे पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के साथ ये कभी पार्ट है हमारे इदारे का। तो आप देखो प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि इन्होंने अपनी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया होगा, उसका विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास पर्टिकुलरली अवेलेबल है, जो कि आप सिर्फ हमारे बैच के जरिए एक्सेस उसे कर सकते हो। इस ध्यान में रखिएगा, आपके पास आईडी और पासवर्ड हम आपको इसका प्रोवाइड अप कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होता है, हम आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करते हैं। हम अक्सर अपने बच्चों से अपना रिव्यू लेते हैं, तो भाई रिव्यू के अंदर मुझे याद है अभी हसन खान, जिस बच्चे ने नस का नेट नंबर 2 के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया, उस बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उस बच्चे के ए लेवल्स के अंदर भी स्ट्रेट एस थे, उस स्ट्रेट ए स्टार्स थे। उस बच्चे ने बोला कि सर मुझे सबसे अच्छा फीचर जो आपके दायरे का लगा उसमें यह था कि भाई आप हर पर्टिकुलर जो क्लास होती है उसके नोट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर मैं नोट्स खुद से नहीं भी बना रहा ना, तो एटलीस्ट मेरे पास क्या है, वो नोट्स अवेलेबल हैं कि मैं उसको ओवरव्यू कर सकता हूँ बिफोर टेकिंग द लेक्चर। बिफोर टेकिंग द लेक्चर मैं एटलीस्ट नोट्स को गो थ्रू कर सकता हूँ कि भाई कौन सा इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाए गए थे। अगर मेरे कोई टॉपिक्स कवर नहीं है पहले मैं उनको कवर अप कर सकता हूँ। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर जो आपको दूसरे बड़े जाइंट मिलते हैं वो प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं। प्रोफेसर बिलाल जिया अगेन आपको हर सब्जेक्ट में ऐसी हमारा चल रहा है कि आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। तो प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको पर्टिकुलरली इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे आप अपनी लाइव क्लासेस के दौरान क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो भाई आपका कोई ताल्लुक नहीं होता दूसरे बच्चे से, आप पर्टिकुलरली हर क्लास के दौरान आप इंटरफेस के ऊपर बिल्कुल यूनिक लेवल के ऊपर आपके सामने टीचर मौजूद है, आप उससे अपनी डिस्कशन भी कर रहे हो, उससे आप टॉपिक को भी समझ रहे हो, उससे आप बात भी कर रहे हो, उससे आप चीज़ों को भी पूछ रहे हो, उससे अपनी आप क्वेरीज को भी डिस्कस कर रहे हो। इसी तरीके से जो भी टॉपिक है कवर अप करवाएंगे वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे हमारे क्लासेस के अंदर मिलेगा। ये कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सर वो फलाने यूट्यूब पे कोई लेक्चर गिवन है, तो भाई YouTube के ऊपर फुल 100% कंटेंट नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सेकंडली वहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको डाउट क्लासेस नहीं मिलती, वहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलता, वहाँ पे टॉपिकल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और FLPs नहीं होते। तो भाई कहीं से भी क्लासेस ले लो, अगर चीज़ें नहीं कवर करोगे, आपको यही नहीं पता होगा करंट कोर्स कंटेंट क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा कि जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो प्रैक्टिस मटेरियल सर बिलाल में अगर आप जाओगे तो आपके पास अगेन प्रैक्टिस मटेरियल ऑफ सर बिलाल के अंदर जैसे कि उसका विद वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। विद वीडियो सोल्यूशन ये नंबर ऑफ क्लासेस आपको हमने दी हुई है भाई, यानी कि जो टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है। इसी तरीके से भाई जो बच्चे आप देखो, जिस तरह हम वाहिद पाकिस्तान का इदारा था अल्हम्दुलिल्लाह जिसने नस के नेट नंबर 1 से पहले भी कोर्स कवर करवाए थे, नेट 2 से पहले भी, नेट 3 से पहले भी। अब प्रोफेसर हंजला बुखारी ये तीसरे प्रोफेसर हमने फिजिक्स में प्रोवाइड करे उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी कोर्स कवर करना था, उनके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली फास्ट फॉरवर्डली क्लासेस को कवर अप करवाया। इसी तरीके से अगर आप बायो के अंदर जाओगे सेम बायो के अंदर होगा, मैथमेटिक्स के अंदर आप जाओगे सेम प्रोसीजर होगा कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपके पास पर्टिकुलरली बैच 1.0 में अगर मैं जाता हूं, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर आफ्ताब का विद वीडियो सोल्यूशन अलग है, सर हाशिम का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लासेस, अच्छा डाउट क्लासेस क्या होती हैं, फिजिक्स के अंदर भी आपके सामने आई थी, मैथ्स में भी देखो आ रही हैं। ये इतनी सारी क्लासेस क्या हैं, ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। नॉर्मली आप 70,000 रुपए देते हो, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टीचर बेचारा पढ़ा रहा होता है और वो भी कोर्स कवर नहीं करवाता, ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बच्चा फिर यूट्यूब से बैठ के हमारी तैयारी कर रहा होता है। हमारे पास यूट्यूब पे मैसेज आते हैं ना, सर पैसे जाया कर दिए फलाने दायरे में जाके। तो भाई डाउट क्लासेस एक एक्स्ट्रा टीचर आपकी क्लास ले रहा है, यानी कि भाई हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास होगी, जहां पे आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, खुद से कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, खुद से कोई पास पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम है, आप उस लाइव डाउट क्लास में उसको भी पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे कि भाई पाकिस्तान के अगेन एक बहुत मशहूर प्राइवेट कॉलेज के HOD मैथमेटिक्स, ये हमारे पास प्रोफेसर आफ्ताब मैंने अपने साथ रखे हैं कि भाई बहुत उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। मेरे फेवरेट टीचर्स के अंदर आते हैं, आप इन्हें बड़ा पसंद करते हो, अक्सर मैराथन में आपने इनको देखा भी होगा, बच्चे कहते हैं। तो भाई इनका कंप्लीट कोर्स कंटेंट आपको हमारे चैनल्स के ऊपर मिल रहा होगा, बैजेस के अंदर मिल रहा होगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको फ्री के अंदर। ये इदारे का एक कभी पार्ट है हमारे, जो कि आपको एक एक चीज़ कवर अप करवाते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही आपको मिलेंगे इस तरीके से। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होंगे। प्रोफेसर आफ्ताब आपको बेहतरीन बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज़ कवर अप करवाते हैं। आप अक्सर मैराथन्स के अंदर भी इनको देख रहे होते हो, चाहे ना भाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जाएं, जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं भाई। जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है कि भाई आपके पास डाउट क्लासेस के अंदर आपका 100% प्रैक्टिस मटेरियल
जो बच्चे एनबीएस में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे अभी आपके पास लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे, आईबीएम में अप्लाई करेंगे, तो सेम गोज फॉर ईयर कि भाई प्रोफेसर बिलाल अहमद आपको मिल रहे हैं, जहां पे उन्होंने क्लास के, अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो भाई आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। हमने जैसे एलकेट के पास पेपर्स हमने पब्लिकली नहीं डाले कहीं पे, आप जो कहते हैं ना सर फायदा क्या होता है, भाई लम्स के पास पेपर्स हो गए, नस बिजनेस स्कूल के बहुत से पेपर्स हो गए, आईबीए के पेपर्स हो गए, पब्लिकली नहीं डाले हुए, वो सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होते हैं। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवा रहा हूँ। ही इज अ वेरी फेमस ओ लेवल्स प्रोफेसर, क्योंकि जो बिजनेस साइड होती है उसमें ओ लेवल्स का कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा आता है। तो एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर अप करवाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बेस्ट प्रोफेसर मिलते हैं। ये वाला मजाक थोड़ी हो सकता है कि एक ही टीचर हर चीज कवर अप करवाए। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेस्ट प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि आपको एक एक चीज़ बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। इसी तरीके से आपके पास बिजनेस इंग्लिश होती है जो बच्चे उसमें अप्लाई करने हैं, या इंजीनियरिंग की इंग्लिश है। जो बच्चे एमडी कैट साइड पे होते हैं उनके लिए बायोलॉजी होती है। अब बायोलॉजी के अंदर भी हमने आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स दिए। अगेन सेम प्रोसीजर है कि डाउट क्लासेस बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रहीम का अलग मिलेगा, प्रोफेसर शाफी का अलग मिलेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, आपके सामने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके सामने सिर्फ आपका रिस्पेक्टिव बैच का फोल्डर होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज शो करता हूँ। कंप्यूटर के अंदर भी सेम सीन है, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम सीन है। मतलब मैं अगर आपको ओवरव्यू करवाऊं तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास अगेन ये सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं कि भाई आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी प्रोफेसर शहरियार आपने अक्सर सुना होगा, बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, मेरे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। जिन जगहों पर केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिलती है, कंप्यूटर की भी मिलती है। मल्टीपल प्रोफेसर अगेन मिलेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर है, इसकी लाइव डाउट क्लास अलग मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल में वीडियो सॉल्यूशन अलग मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मिलेंगे। एक चीज, जो बच्चे आपके पास अप्लाई कर रहे होते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए, या एमडी कैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के लिए, या एक्यू की मैथ रीजनिंग के लिए, वो भी आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप होगी। आपको ओल्ड बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा, वहां पे आप ओल्ड क्लासेस से भी कवर कर सकते हो, नहीं तो लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर अप करवाई जा रही होगी। इसी तरीके से मैं आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूं। अगर आप ईकेट हमारे बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 में जाओगे तो यहां पे देखो आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद होंगे। यानी कि क्लास 11 के चैप्टर वाइज टेस्ट, फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट वीडियो सोल्यूशन हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मिलेगा, इंग्लिश के अंदर अलग मिलेगा, बिजनेस मैथ्स में अलग मिलेगा, कंप्यूटर में अलग मिलेगा। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद होगा। इसके अलावा एक सबसे बढ़कर फायदा इस साल से जो हम लोगों ने किया वो किया ईकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जब आप जाओगे इस साल के फोल्डर के अंदर, तो यहां पे आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको वीडियो सॉल्यूशन के अलग दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग हैं। अब आप सोचो कितना बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो ये जो एक महीने का टाइम पीरियड है इसमें सबसे ज्यादा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई देखो आपके पास पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज में डिफरेंस क्या होता है। चैप्टर वाइज में ओवरऑल 50 एमसीक्यूज हैं कंप्लीट चैप्टर के। टॉपिक वाइज का मतलब ये कि एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक आ रहे हैं तो हर टॉपिक से 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। तो आप इसको यहां से गो थ्रू कर सकते हो कि भाई लेट सपोज टेस्ट नंबर 1 जो 24 सितंबर को हुआ था, इस टेस्ट का सिलेबस क्या था। मैं सिलेबस के पोर्शन पे गया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई सर हाशिम ने फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स अपने इस टॉपिक वाइज टेस्ट में दिए थे, प्रोफेसर आफ्ताब ने सेकंड ईयर से ये टॉपिक्स दिए थे, प्रोफेसर रॉन विल्फर्ड ने ये टॉपिक्स दिए थे, प्रोफेसर बिलाल ने टॉपिक दिए थे। तो आप सिंपल तरीके से अगर यहाँ पर जाओगे ना यहाँ पे, तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देखोगे विद वीडियो सोल्यूशन आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उनका वीडियो सोल्यूशन भी गो थ्रू कर सकते हो। आप इन टेस्टों को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट के फोल्डर में जाओगे आप पर्टिकुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो विद टाइमर, ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयार कर सको यूनिवर्सिटी के लिए विद टाइमर। इसको यूटिलाइज करना सीखो। सिमिलरली जो बच्चे एमडी कैट के हैं, तो एमडी कैट के अंदर अगर मैं दिखाऊं 2024-25 का हमारा एमडी कैट का जो बैच था, 2024-25 का जो एमडी कैट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, यहां पे देखो हर सब्जेक्ट के आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद है। इसके अलावा हमारी इस साल पोजीशंस एमडी कैट में क्यों आई, लास्ट एमडी कैट में पोजीशंस क्यों आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर आपको अलग मिलेंगे। सही है ना। एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर बायो का पोर्शन के साथ आप एग्जाम दे रहे हो तो वो अलग आपको मिलेंगे। इसके अलावा एमडी कैट क्रैश बैच में हमने जितने टेस्ट लिए थे, प्रैक्टिस टेस्ट, फिर एक्चुअल टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फिर एफएलपीज, यानी कि भैया उसके अंदर हमने अलग आपको प्रोवाइड किए थे। नम्स का टेस्ट हो, पीएमडीसी के एमडी कैट के एफएलपीज हो, वो अलग हमने आपको दिए थे। इसके अलावा खत्म नहीं हुआ अभी ये, इसके अलावा फिर एक्चुअल टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन हमने आपको अलग प्रोवाइड करे। सही है। इसके अलावा देखो पीएमडीसी एमडी कैट्स के एफएलपीज के वीडियो सॉल्यूशन हमने आपको अलग दिए हुए हैं। सही है। ये खत्म नहीं हुआ। फिर अगर मैं इस साल के एमडी कैट के 25-26 के ऊपर जाऊं तो यहां पे देखिए आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, ये बाई वीकली
वीकली टेस्ट के अंदर ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास इतने सारे अलग मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ पेपर अलग मौजूद हैं, जैसे कि भाई नस्ट का या यूईटी के अंदर जो बच्चे प्री मेडिकल की बेसिस पर अप्लाई करते हैं, या प्यास के अंदर जो बच्चे प्री मेडिकल की बेसिस पर अप्लाई करते हैं, हमने आपको वो तक प्रोवाइड करे, ताकि भाई जो एमडी कैट के स्टूडेंट हैं एमडी कैट के साथ साथ नस्ट का अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं, यूईटी में अप्लाई करते हैं, उनको भी हम हर चीज कवर अप करवाते हैं, पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कंप्लीट स्केड्यूल अवेलेबल होता है। इसके अलावा भाई आप लोगों को गाइडेंस सेक्शन में आप जाओगे, गाइडेंस सेक्शन 2025-26 में आपका कंप्लीट यहाँ पे गाइडेंस वीडियो किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, पोर्टल को इस्तेमाल करना है, टाइम टेबल आपका क्या है, एक एक चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो भाई डाउट क्लासेस का शेड्यूल क्या है आपके पास, इस अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इसका टाइम टेबल क्या है, इंजीनियरिंग के बच्चों का टाइम टेबल क्या है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि देखो अब टाइम बहुत लिमिटेड है। एमडी कैट का टाइम टेबल क्या है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पर्टिकुलरली आप इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं, बी कैट के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल क्या है, बिजनेस उसके अंदर प्रोग्राम्स में जो बच्चे अप्लाई करें नेस्ट बिजनेस स्कूल वगैरह में उनका टाइम टेबल क्या है। इसके अलावा इस टाइम टेबल को समझाने के लिए अलग से वीडियो मौजूद है। डाउट क्लास का शेड्यूल क्या है, तो भाई हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। ये लाइव क्लासेस के अलावा जो फीचर हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलरली चैट का ऑप्शन है, जहाँ पे अपनी चैट्स को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास होती है उसकी अनाउंसमेंट्स आपके पास आती हैं, जहाँ पे अपनी लाइव क्लासेस को पर्टिकुलरली आपसे डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम हमेशा अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, तो अक्सर बच्चों ने बताया कि सर हमें सबसे अच्छा फीचर लगता है आपका सब्जेक्ट डाउट वाला, यानी कि हम अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के डाउट को यहाँ पे रेज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट के साथ डाउट को रेज करते हैं। हमारी जो डाउट टीम है फैसिलिटी वो आपको अलग से एक एक चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक करती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिखाऊँ, लेट सपोज मैं आपको दिखाऊँ, अल्लाह भला करे, चलो इसको दिखाता हूँ। एक बच्चे ने अपना हारून रशीद खान ने अपना एक डाउट पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल, उन्होंने पिक्चर के साथ पूछा है। तो यहाँ पे जो आसिम साहब है जो हमारे डाउट टीचर हैं, उन्होंने 1 मिनट की बाकायदा ऑडियो बना के उसको रिस्पॉन्ड बैक किया। फिर दूसरे बच्चे जो आपके साथ के बच्चे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके बैच के स्टूडेंट हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं इस फीचर के ऊपर, और इसको मॉनिटर कर रही होती है हमारी टीम बैठ के। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही होती है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस होती है उनकी अनाउंसमेंट आपको मिलती है। तो भाई आपको हर चीज़ कवर अप करवाई जाती है बैचेस के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतनी सारी बातें कर दी, अब लास्ट में बस एक बात आपको डिफाइंड बैक करूंगा कि भाई अगर बोर्ड की तैयारी करनी है और साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कवर अप करनी है तो ये आपका आखिरी चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ टेस्ट की फीस 10-10 हज़ार रुपये यार, 12-12 हज़ार रुपये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की फीस है। तो टेस्ट दे के ज़ाया नहीं करना, उसको तैयार करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अभी आपके पास सिर्फ टाइम है, कोई बकरा ईद नहीं है, कोई ईद नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है। उसके लिए तैयारी करने के लिए अभी से स्टार्ट करना है। तो भाई हमारा जो अभी लास्ट बैच ये स्टार्ट हो रहा है, इट विल बी आवर लास्ट बैच बिफोर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद कोई भी फुल लेंथ बैच आपका नहीं होगा, जो भी होगा वो क्रैश होगा, और क्रैश इज नॉट गुड फॉर यू। आपको अगर अभी से तैयारी करनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपके जून में पेपर्स एंड होंगे एफएससी के, और जून के अंदर ही आपके पास तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो ये लास्ट बैच है आपके लिए, जहां पे हम आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप करवाएंगे, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आपको अगर एफएससी के पेपर के दरमियान गैप चाहिए होगा, आपको गैप भी मिलेगा, और जिन बच्चों को गैप नहीं चाहिए होगा उनको गैप नहीं मिलेगा, उनके लिए क्लासेस नॉर्मल वे में कंडक्ट हो रही होंगी। और अगर किसी बच्चे को जैसे एफएससी के पेपर के दौरान वो गैप लेता है, तो हम आपको वो टॉपिक दोबारा कवर अप करवाएंगे। यानी कि जो बच्चा इंप्रूवर है, जो बच्चा गैप ईयर वाला है, उसके लिए एफएससी के पेपर से दरमियान भी क्लासेस चल रही होंगी, और जो बच्चा एफएससी के पेपर्स दे रहा है उसके लिए हम दोबारा उसको कोर्स कवर अप करवाएंगे, जो टॉपिक उसको एफएससी के पेपर से मिस होंगे। इसके अलावा हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल को। यहाँ पे हमारे पास देखो हम इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूँ कि देखो इस वक्त किसी भी घटिया से घटिया, बेकार से बेकार जो इंटरमीडिएट का कोचिंग सेंटर भी है, वो भी महीने के 7,000 रुपये 8,000 रुपये चार्ज कर रहा है। ये एप्टीट्यूड की फीस है। यहाँ पे हम बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स को हायर कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं। तो हमने फीस अपनी ऑलरेडी बेतहाशा कम रखी है, 9,500। मगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्काउंट और प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप 13 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 13 अप्रैल से पहले, then the fees will be 8,500. Otherwise, from 13th April, the fees will be 9,500. 15 अप्रैल तक आपके पास चांस अवेलेबल है। 15 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा होगा। फीस पे कैसे करनी है? फीस आप सिर्फ जैस कैश से पे करना चाहो, इजी पैसे से पे करना चाहो, सदा पे से पे करना चाहो, नया पे से पे करना चाहो, या फिर आपके पास मिजान बैंक है, बरका बैंक है, फैसल बैंक है, अस्करी बैंक है, एचबीएल, आपके पास दुनिया का कोई बैंक हो, हमारे पास रेमेटली हो, सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका, हर जगह से पेमेंट आ रही होती है। तो आपने करना ही है कि भाई जो इदारे का अकाउंट है, ये इदारे का अकाउंट है हमारे, तो आपने सिंपल तरीके से इस अकाउंट के ऊपर फीस को पे करना है।
आपके पास अकाउंट नंबर मेंशन है, आईबीएन नंबर मेंशन है। आप जैस कैसे भी पे कर सकते हो, आप दुनिया के किसी भी अकाउंट से पे कर सकते हो। आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपके पास कोई भी ऑनलाइन अकाउंट है, आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, बैंक के ऑप्शन पे जाओगे, मिजान बैंक को लिखोगे, मिजान बैंक अकाउंट नंबर लिखोगे, उसके बाद पर्टिकुलरली फीस को पे करोगे। पे करने के बाद जो पेमेंट की स्लिप है, फीस पे करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि भाई जो पेमेंट की स्लिप है, आपने करना क्या है, आपने पर्टिकुलरली इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फीस पे करने के बाद आपने पर्टिकुलरली क्या करना है, आपने जो पेमेंट की रसीद है, जिस अकाउंट से फीस पे करी गई है उस अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट नेम सिर्फ आप डिफाइन बैक करो, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस क्या, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर क्या और टारगेट यूनिवर्सिटीज क्या है। आपने हमारा जो मेन ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है भाई, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है जिसके ऊपर आपने इन तमाम डिटेल्स को शेयर अप कर देना है। सही है। आप किसी भी अकाउंट से फीस पे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल अकाउंट नहीं है, आपके इलाके के अंदर कोई दुकान होगी मोबाइल कम्युनिकेशन की, वहां से जाके भी फीस पे कर सकते हो। आप सैटरडे संडे वाले दिन भी फीस पे कर सकते हो, आप 24 आवर्स में कभी भी फीस पे कर सकते हो। नहीं तो आपके एरिया के अंदर कोई ना कोई मिजान बैंक होगा, आप वहां जाओगे, वहां डिपॉजिटर स्लिप मिलेगी, उनको सिंपल है भाई अकाउंट नंबर दिखाओगे, ऊपर जो 1973 वाला मेंशन है, वहां पे जाके उस पर्टिकुलर डिपॉजिटर स्लिप के ऊपर फीस को पे करोगे और सिंपल डिपॉजिटर स्लिप की पिक्चर अलॉन्ग विद नेम, ईमेल एड्रेस एंड टारगेट यूनिवर्सिटी हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है उस पर सेंड कर दोगे, फिर अपनी बारी का वेट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर आप लोगों को कैसे पता चलेगा फीस आपके पास आई है। मेरे प्यारे बेटे, आप माशाल्लाह से जो भी आपकी एज होगी उससे डबल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट पाकिस्तान और दुनिया भर से बच्चे आ रहे होते हैं। हमें कैसे पता चलता है फीस पे हुई है? तो भाई आप जब फीस को पे करते हैं ना, तो आप पेमेंट की जो स्लिप होती है वो आप हमसे शेयर अप करते हैं। सही है। हमारी जो फाइनेंस टीम होती है, या भाई अल्लाह का वास्ता इस नंबर पर मल्टीपल कॉल्स मत करिएगा, आपने फीस पे कर दी है, पे करना बारी का वेट करिएगा। सही है। आपको विद इन आवर और नॉर्मली 2 आवर्स में रिस्पॉन्ड बैक मिल जाएगा। अगर आपने लेट सपोज जैसे फीस पे करी है तो आपको अगले मिनट रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा हो, तो अपनी बारी का वेट करना सीखे। तो भाई नॉर्मली 24 आवर्स का लीड टाइम होता है, उससे पहले नॉर्मली हमारी टीम रात के 2 बजे भी रिप्लाई कर रही होती है उस नंबर से। सही है ना भाई? तो आप अपनी बारी का वेट करेंगे। पेमेंट स्लिप को आप जब शेयर करते हैं, तो भाई दुनिया में जब कभी आप किसी को पेमेंट करते हैं ना, तो एक मैसेज आपके पास आता है और एक पर्टिकुलर पेमेंट स्लिप का मैसेज उस बंदे के पास आता है, उस पर्टिकुलर अकाउंट के पास आता है जिसके ऊपर पे किया गया होता है। तो आफ्टर एवरी 12 आवर्स जो हमारी फाइनेंस टीम है वो अकाउंट स्टेटमेंट को निकाल के एक एक पेमेंट को वेरीफाई कर रही होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, हम एक एक पेमेंट को वेरीफाई करते हैं। जब पेमेंट वेरीफाई होती है तो साथ ही आपको गूगल फॉर्म और पर्टिकुलरली हमारे जो पोर्टल फॉर्म होता है उसका एक्सेस आपको मिलता है। आप उस फॉर्म को फिलअप करते हो, उसमें अपनी बुनियादी डिटेल्स को आप डालते हो कि आपका नाम क्या है, किस पाकिस्तान के शहर से या दुनिया के शहर से आप बिलोंग करते हो, आपकी जो बेसिक फॉर्मल पिक्चर होती है, किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, किन बैचेस के लिए हमारे पास आना चाह रहे हो, हमारे बारे में कहाँ से आपको पता चला था, एंड सो ऑन। तो वो बेसिक्स आप फॉर्म को फिलअप करते हो। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो भी आपके ऑफिस आवर्स का हमारे टाइमिंग होते हैं, यानी कि 9 to 5 के, उसी के अंदर अंदर आपके पास हमारे पोर्टल का आईडी और पासवर्ड आ जाता है। साथ में एक बेसिक क्विज आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसके अंदर भाई हम आपको एक बेसिक लेक्चर शेयर अप करते हैं कि भाई आपने पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। सही है ना भाई? उनको ये नहीं पता होता कि हालांकि आज के दौर में मैं नहीं समझ सकता कोई बच्चा एप्लीकेशन को यूज़ करना ना समझ सके, तो हम एक बेसिक क्विज भी हमने रखा हुआ है। उस क्विज को जो बच्चा पास करता है उसी के पास पोर्टल का फिर एक्सेस 100% आ रहा होता है। तो बेसिक क्विज वगैरह आप देते हो, वो अक्सर बच्चों ने देखा होगा, बड़े मजे का बच्चों को लगता है। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई जब आप फीस को पे करेंगे तो पे करने के बाद अपने पेमेंट की स्लिप हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है उस पर शेयर करनी है। आप रात के 12 बजे भी फीस पे कर सकते हो, सुबह के 9 बजे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी बारी का वेट करेंगे, पे करने के बाद इस स्टेप को फॉलो अप कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा ये हमारा लास्ट बैच है। इधर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप कर रहे हो, तो हमारे लास्ट बैच है बिफोर द एफएससी एग्जाम्स। इसके बाद कोई भी बैच हमारा नहीं हो रहा होगा, ये जहन में रखिएगा। और इस बैच में आपका हम मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करने के ऊपर जाएंगे। वो टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत शॉर्ट है। हमारी ये कोशिश होगी कि आप एनईडी के राउंड 1 से पहले, नस्ट के राउंड नंबर 4 से पहले, यूईटी के राउंड नंबर 2 से पहले, एमडी कैट के एग्जाम से पहले, एक्यू के एग्जाम से पहले 100% तैयार हो सकें। तो ये आप तमाम बच्चों के लिए। तो आपने लाजमी तौर पे खुद भी इस वीडियो को लेना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर अप करना है कि भाई अगर तैयारी करनी है तो सर हाशिम ने डिस्काउंट दिया हुआ है। 13 अप्रैल से पहले पहले फीस 8,500 होगी, उसके बाद फीस वापस से 9,500 पे चली जाएगी। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। थैंक यू सो मच।